Okay, so good morning everyone. Now we are going to start a demo session for Power BI, Microsoft Power BI by AFCKS Technology. शुरू करने से पहले मैं क्विकली अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं और मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन AFCKS के बारे में दे देता हूं. सो AFCKS टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था मोहम्मद रज़ा ने इन 2010 में, राइट. पर्पज़ ये था सिर्फ एक क्वालिटी नॉलेज को, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाए. स्पेशली जो लोग WFM में, MIS में, रिपोर्टिंग में काम करते हैं उनके लिए एक्सेल बेस था स्टार्टिंग करने का, लेकिन स्लोली एक्सेल के साथ साथ बाकी टेक्नोलॉजी को भी हम ऐड करते गए. ठीक है, मेरा जर्नी भी यहाँ से शुरू हुआ है 2011 से एज अ स्टूडेंट. सो मैं AFCKS का स्टूडेंट था. ठीक है, 2011 में 2 साल तक मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज किए. ठीक है, फिर 2013 से मैंने अपना जो ट्रांजिशन है वो ट्रेनिंग के अंदर मूव किया. ठीक है, सो 2013 से मैं AFCKS के साथ में जुड़ा हूँ एज अ इंडिपेंडेंट एक्सेल ट्रेनर एंड कंसल्टेंट. पहले मेरी जो कोर एक्सपर्टी थी वो तो सिर्फ एक्सेल, बट स्लोली इसके बाद में मैंने इसमें VB को ऐड किया, SQL सर्वर को ऐड किया, पावर क्वेरी को इसमें मैंने ऐड किया, पावर पिवट को ऐड किया. ठीक है, और अभी रिसेंटली पिछले कुछ 3 या 3.5 साल से मैं जो हूँ पावर BI के अंदर में हूँ. ठीक है, सो करीब करीब मुझे अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. ये मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, दिस इज़ माई पार्ट टाइम जॉब, राइट. दिस इज़ आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट एट वन ऑफ द MNCs इन पुणे. और यहाँ पे मैं हूँ सैटरडे संडे एज अ कंसल्टेंट और मेंटर. सो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरे बारे में है. मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, एज वेल एज डेटा एनालिस्ट, एज वेल एज एक्सेल एक्सपर्ट. और ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था AFCKS टेक्नोलॉजीज़ के बारे में. आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे मोहम्मद रज़ा को, या आप में से कुछ लोगों ने बात की होंगी, राइट. ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने पहले क्लासेस भी ज्वाइन की होंगी यहाँ पर, है ना. कितने लोग हैं जिनका फर्स्ट टाइम है AFCKS में? वेरी वेरी फर्स्ट टाइम. मैनी पीपल. यहाँ से एक है ताजुद्दीन पठान, और यहाँ पे कम से कम 7-8 लोग हैं जो फर्स्ट टाइम AFCKS में. ठीक है, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम AFCKS में तो शायद मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे पहले क्लासेस कर चुके, दे नो मी, राइट. सो हो सकता है कि किसी बैच में वो लोग भी रहे होंगे, जैसे आई थिंक आप मेरी कोई बैच में थे शायद, राइट. ये कौन सी बैच में? एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल में थे आप, राइट. ओके, सो कुल मिला के अभी तक जो है मैंने 5000 आवर्स की ट्रेनिंग डिलीवर की है, नॉट ओनली इन द क्लासरूम बट एट द कंपनीज वर्कशॉप्स एज वेल, राइट. कॉर्पोरेट की जो वर्कशॉप्स होते हैं MNCs के अंदर में, वो भी मैंने काफ़ी डिलीवर किए हैं. ठीक है, सो ये है हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द पावर BI, जिसके लिए आप यहाँ पर हो. ठीक है, सो हम यहाँ पर हमारा जो तरीका ऐसा रहेगा कि मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बताऊँगा और फिर उसके ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ ले उस वक्त में. ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए लास्ट तक रुकेंगे नहीं हम लोग. ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग जो है आखिरी के 10 मिनट या 15 मिनट में आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए दूंगा, वैसा नहीं हुआ तो उस वक्त में काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ जंबल हो जाती है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप मुझे कुछ क्वेश्चन पूछते जाए. अगर आपका क्वेश्चन करंट स्लाइड से रिलेटेड है तो मैं इमीडिएटली आपको आंसर कर दूंगा, लेकिन अगर वो आगे आने वाला है तो मैं आपके क्वेश्चन को होल्ड कर दूंगा मैं. ठीक है, सो जो भी अपने क्वेश्चन है आप रेडी रखें और आप पूछ लें. ठीक है, मेरा वॉइस वगैरह क्लियर है ना, सब कुछ ऑनलाइन, यू पीपल आर एबल टू हियर मी प्रॉपरली, क्लियरली, यस और नो? ठीक है, यस, ओके. सो आप लोग भी क्या करें, कोशिश करें अपने आप को म्यूट पे रखने का, लेकिन जब कभी आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप इमीडिएटली अनम्यूट करके आप मुझे क्वेश्चन पूछ लें. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन सबसे पहले व्हाट इज़ पावर BI प्रो. अब ये है क्या पावर BI प्रो? पावर BI काफ़ी नाम सुन रहे हैं हम लोग, राइट, लेकिन ये पावर BI है क्या? सो पावर BI एक टूल है. पावर BI पे जाने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछता हूँ. व्हाट इज़ BI? BI क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस. वेरी गुड, बहुत अच्छे. इसका लॉन्ग फॉर्म बिजनेस इंटेलिजेंस. लेकिन ये है क्या चीज़ है BI? Insights to the business. इनसाइट्स टू द बिजनेस. ओके, Findings. फाइंडिंग्स. ओके, BI सिर्फ मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ BI, पावर BI को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, राइट. सो BI एक प्रोसेस है. ठीक है, आप पहले क्या होता था, पहले कंपनीज में जो डिसीजंस होते थे वो अजम्पशन की बेस पे होते थे. ठीक है, भाई मुझे ये करना है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम, आज से 10-15 साल पहले की मैं अगर बात करूँ तो सब कुछ ऐसे ही होता था. फिर एक प्रोसेस आया BI प्रोसेस. BI प्रोसेस क्या रहता है कि जहाँ पे आप डेटा को कलेक्ट करते हो, डेटा को आप क्लीन करते हो, डेटा को आप विजुलाइज करते हो, और उस विजुलाइज के बेस पे आप डेटा के बेस पे आप कुछ डिसीजंस लेते हो, राइट. अब ये जो प्रोसेस था ये पूरा मैनुअल प्रोसेस था. अब एक्सेल को भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ डेटा क्लीनिंग के लिए.
एक्सेल में भी मैं चार्ट बना सकता हूँ, एक्सेल में भी मैं डेटा ले सकता हूँ. सो एक्सेल इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ BI टूल, राइट. फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद में जो डिमांड है वो काफ़ी ह्यूज बढ़ी. मतलब कैसे है कि हम लोग पहले लिमिटेड डेटा पे काम करते थे, आज मिलियंस ऑफ डेटा पे काम करना कोई नई बात नहीं है. पहले ऐसा होता था यार, 10,000 बोले तो 20,000 बोले बहुत ज़्यादा होता था, राइट. आज अगर हम बात करेंगे 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन रोज़ के ऊपर काम करना यानी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, राइट. इतना नॉर्मल हो गया है कि भाई आपको जो है हम ऐसा बोलेंगे किसी को यार मैं 1 मिलियन डेटा पे काम करता हूँ. अगर आप किसी इंटरव्यू में गए, आपको पूछा जाएगा भी कितना आपका मैक्सिमम आपने डेटा को हैंडल किया है, तो आप अगर बोलोगे कि लॉट का डेफिनेशन कुछ है ही नहीं अभी, है लॉट ऑफ डेटा, राइट. सो हुआ क्या कि ये जब बहुत सारा डेटा जब आ गया ना, तो उसको हैंडल करने के लिए एक्सेल वॉज नॉट सफिशिएंट. और उसके बाद में मार्केट के अंदर में BI टूल्स आए, ठीक है. कुछ नाम बता सकते हैं BI टूल्स के? एक्सेस डेटाबेस, एक्सेस डेटाबेस, ओके. अल्ट्रिक्स, ओके. और कोई नाम आ रहा है जहन में? BI टूल्स, टैबलू, बहुत अच्छे. अल्ट्रिक्स, टैबलू, ओके. और टैलेंट, टैलेंट, ओके. सेल्स फोर्स, ओके. तो ये जो टूल्स है ना, ये मार्केट में आई है, BI टूल्स है ये, ठीक है. अब ये BI टूल्स की कैपेबिलिटी क्या है कि डेटा को गैदर करती है, कनेक्ट करती है. अब मतलब आपका कॉपी पेस्ट का काम उन्होंने खत्म कर दिया, आप डायरेक्टली अपने डेटा सोर्स को कनेक्ट करो. फिर क्या होता है, डेटा क्लीनिंग होती है इसके अंदर में. आपको हर बार डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है, राइट. जब आप डेटा कहीं से लेते हो तो बहुत सारा उसमें नॉइस होता है, बहुत सारा उसके अंदर में मिसिंग इन्फॉर्मेशन होता है, राइट. बहुत सारी चीज़ें ब्लैंक होती है, बहुत सारी चीज़ें अनस्ट्रक्चर्ड होती है. तो जो यूजुअली आप फॉर्मूलाज लगा के करते थे, अब वो क्या हो गया, ये BI टूल की वजह से वो ट्रांसफॉर्मेशन का इनबिल्ट फीचर उसमें अवेलेबल है, राइट. विच वी कॉल्ड एज अ ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, राइट. सो पावर BI के साथ में लेट्स से पावर क्वेरी कनेक्टेड है, टैबलू के साथ में कुछ और कनेक्टेड है, राइट. सो ऐसे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स उसमें कनेक्टेड है. आप डेटा को कनेक्ट करते हो, आप डेटा को क्लीन करते हो, आप डेटा को विजुलाइज करते हो और डेटा को शेयर करते हो. तो ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स किस चीज़ के लिए हो गए अभी BI टूल्स में. तो ऐसे बहुत सारे टूल्स मार्केट में हैं. टैबलू वॉज द वन ऑफ द लीडर. टैबलू कैसा था, मार्केट का लीडर था ये, ठीक है. आज भी है वो, राइट. ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे, मैं आपको गूगल का रिपोर्ट बताऊंगा, उसमें आज भी टैबलू लीडर पे. लेकिन अगर हम आप इंडिया की बात करेंगे, सो ऑलमोस्ट 17 या 18 के बाद से पावर BI ने पिकअप किया है, राइट. और आज पावर BI मार्केट का लीडर है आज, राइट. सो पावर BI का इंट्रोडक्शन हुआ है 2013 में. और अब कंपनी क्यों ज़्यादा ले रही है पावर BI को, कंपनी ज़्यादा क्यों अडॉप्ट कर रही है, क्यों क्रेजी है पावर BI के पीछे? तीन मेन रीज़न. सबसे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ये, और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365 हर एक के पास में है कंपनीज के अंदर में, राइट. दूसरी चीज़ इसका कॉस्ट रिलेटेड थिंग, वो भी चीज़ें मैं बताऊंगा क्या कॉस्टिंग में डिफरेंस है. तो पीपल आर मूविंग फ्रॉम टैबलू और फ्रॉम एनी अदर BI टूल टू द पावर BI. एंड दैट्स द रीज़न जो उसकी जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है. अगले 5 साल में और डिमांड इसकी बढ़ेगी, 5 साल 10 साल, हु नोज, राइट. जब तक कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं आता है, इसके जितने फीचर्स इस प्राइस के अंदर में कोई ऑफर नहीं करता है, तब तक मुझे नहीं लगता कि कंपनी यहाँ से चेंज होगी, राइट. आज हम लोग देखते हैं स्प्रेडशीट, कितने टाइप की स्प्रेडशीट्स अवेलेबल है, कितने कौन से स्प्रेडशीट्स है हमारे पास, कोई बता सकता है कौन से स्प्रेडशीट? यानी स्प्रेडशीट ये वर्ड यूज़ किया मैंने, थोड़ा सा मैंने टेक्निकल वर्ड यूज़ किया है, लेकिन स्प्रेडशीट आप लोग काम करते हो. एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट. और क्या है, और इस टाइप की स्प्रेडशीट कौन सी है? गूगल शीट, राइट. लेकिन कितने लोग जो है गूगल शीट पे काम करते हैं? लिब्रा, ओपन सोर्स. कितने लोग काम करते हैं लिब्रा पे, गूगल शीट पे कितने लोग काम करते हैं? 5% करते होंगे काम, राइट. 95% एक्सेल पे काम करते हैं. क्यों? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ये, और डे बाय डे माइक्रोसॉफ्ट उसको इतना इंप्रूव कर रहा है कि लोग उसको छोड़ नहीं रहे उसको, राइट. कंपनीज आर नॉट लिविंग द माइक्रोसॉफ्ट अलोन. और माइक्रोसॉफ्ट का सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है इसके साथ में कनेक्टेड. जब आप पैकेज लेते हो ऑफिस 365 का, यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स फ्री. सो फिर मैं अलग से क्यों जाऊँ किसी चीज़ के लिए, राइट. तो ये सबसे बड़ा जो रीज़न है पावर BI में मूव होने का, वो ये है कि भाई जब मेरे जो माइक्रोसॉफ्ट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है अंडर वन अम्ब्रेला, देन वाई शुड आई गो फॉर द सेपरेट सॉफ्टवेयर. समझ में आ रही है बात? तो ये एक रीज़न है कि वाई पावर BI इज इन मोस्ट इन डिमांड. सो पावर BI क्या है? पावर BI एक BI टूल है ये. इट इज़ एनालिटिक सर्विस बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है. ये क्या आपको प्रोवाइड करता है? वाइड रेंज ऑफ डेटा, लगभग 70+ डेटा सोर्स को आप कनेक्ट कर सकते हो. आपका कॉपी पेस्ट का काम ही खत्म हो गया, आप 70+ डेटा सोर्स में जाके आप उसको कनेक्ट कर सकते हो. इन केस मान लीजिए अगर वो सोर्स अवेलेबल नहीं है,
तो आप क्या कर सकते हो, उसके सर्टिफाइड कनेक्टर के साथ में ले सकते हो, राइट। अब ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल है, जब आप उसके एक्सपर्टी बनोगे, तब जब आप उसके एक्सपर्टी बनोगे उस वक्त में ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। अब ये एक्सेल तो है नहीं कि मैं उसको ओपन करूँगा और फार्मूला डालूंगा और काम हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक अ एक्सेल, इट्स नॉट अ डेटा एंट्री टूल, इट्स नॉट ओनली टू क्रिएट कॉलम चार्ट और बार चार्ट। ये भी समझ लीजिए, दिमाग में होता है ना पावर भी है, मैं चार्ट बनाना सीखूंगा, चार्ट तो इसके अंदर एक हिस्सा है। चार्ट है वो क्या है, एक उसका एक हिस्सा है चार्ट। यहाँ पे बहुत कुछ है, चार्ट से बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ है इसके अंदर में। आपका डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट, आपका जो है शेयरिंग वाला पार्ट, आपका कोलैबोरेशन वाला पार्ट, आपके मोबाइल के लेआउट्स, राइट, टीम्स के आउटलुक के ट्रिगर्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, ये वाला पार्ट, राइट। आप ह्यूज डेटा को कनेक्ट करके ऑन स्केड्यूल रिफ्रेश कर सकते हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिएटिंग अ चार्ट्स, राइट। तो ये बात ध्यान में रखें। कौन इसको सीख सकता है, इसका जो इंटरफेस है बड़ा ही सिंपल है। कौन इसको सीख सकता है, वो सारे लोग जो नंबर्स के साथ में डील करते हैं, वो सारे लोग जो WFM में हैं, जो MIS में हैं, जो रिपोर्टिंग में हैं, ठीक है, ये सारे लोगों के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल, राइट। ये भी हो सकता है, पॉसिबली ये भी हो सकती है कि इस वक्त में आपकी कंपनी में पावर BI नहीं है, राइट, क्योंकि डेवलपर्स इसके बहुत कम है अभी फिलहाल में, ठीक है, ग्रोइंग है, लेकिन डिमांड की वजह से जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो मिल नहीं रही है इसके लिए, राइट। अब इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, इसके साथ में एक और चीज़ कंबाइन करना होता है। वो होता है कि आपने फ्रंट एंड टूल को सीखा विच इज़ पावर BI, लेकिन साथ साथ आपको एक बैक एंड टूल को भी सीखना होता है, वो है SQL। अगर जब आप दो चीज़ को मिला देते हो तो चीज़ें बहुत ही अमेजिंग हो जाती है, राइट। सो ये मार्केट के अंदर में ये दो चीज़ों के एक्सपर्ट्स मिल नहीं रहे, या तो मिल रहे तो पावर BI के मिल रहे हैं, या तो मिल रहे तो SQL के मिल रहे। जहाँ पे दोनों के मिल रहे हैं वहाँ पे डिमांड इतनी है कि वो लोग उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, राइट। ऐसा है कि भाई आज अगर हम लोग उसको सीख लेंगे इनिशियल स्टेज में, तो आज आगे चल के हमें ही काम आएगा। अब सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होगा मिनिमम। 5 साल से कम वाला है कोई एक्सपीरियंस वाला यहाँ पे? कोई भी नहीं है, राइट। आप लोग हैं दोनों, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी हाँ, लगभग आप भी हो, ठीक है। कुछ लोग 5 साल से कम एक्सपीरियंस वाले हैं, लेकिन जो लोग 5 साल से ज़्यादा वाले एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बात बताऊँगा। ये कुछ समय पहले एक्सेल के एक्सपर्ट्स बहुत कम होते थे, राइट, यस और नो, वेरी रेयर। एडवांस एक्सेल सीखना है मेरे को, मतलब मेरे को एक्सेल के अंदर में एक्सपर्ट बनना है, राइट। ये बहुत क्रेज़ होता था क्योंकि उसके एक्सपर्ट्स कम थे। आज क्या सिचुएशन है, आज लगभग कंपनी में हर किसी को एक्सेल तो आता ही है ना भाई, यस और नो, राइट। सो क्या हुआ, उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है, लेकिन क्या हो गई, डिमांड उसकी कम हो गई, बिकॉज एवरीवन नोज द थिंग। समझ में आ रही बात? जिस वक्त तक कुछ लोग रहेंगे उसकी डिमांड बनी रहेगी। जब सब लोग सीख लेंगे, आज से 5 साल 10 साल के बाद में ऐसे सिचुएशन आएंगी सब लोगों को पावर भी आएगा, तो हो सकता है कि डिमांड कम हो, लेकिन बेनिफिट किसको मिलेगा, जिससे शुरू में सीखा हुआ है, जिसके पास में उसका एक्सपीरियंस है, राइट। तो आज जो लोग शुरू में काम करते थे एक्सेल में, आज भी वो लोग एक्सपर्ट है। नए बंदे कितने भी आने तो एक्सेल वाले, है ना, होता है कि एक्सपीरियंस करते हो कि नहीं करते हो ऑफिस में, राइट। अभी मुझे आप लोगों का प्रोफाइल नहीं पता है कि आप लोग अभी किस इसमें काम कर रहे हो, प्रोफाइल में किस तरह किस रोल पे काम कर रहे हो, बट मैं एक अज्यूम कर सकता हूँ कि भाई ठीक है, आप लोग यहाँ पर हो तो कहीं ना कहीं आप MNC में काम कर रहे हो, किसी न किसी डिपार्टमेंट में हो, किसी न किसी डोमेन से आप जुड़े हो, और कहीं ना कहीं आप नंबर के साथ में रिलेटेड हो, राइट, कहीं ना कहीं आप नंबर के साथ में रिलेटेड हो। अगर नहीं है तो कम से कम आप प्लानिंग कर रहे हो वहाँ पे जाने के लिए। तो ये जो टूल है, ये टूल उन सभी के लिए है जो अपने नंबर के साथ में डील करता है, ठीक है। हम बात कर रहे थे टैब्लू की, तो टैब्लू क्यों नहीं लेना चाहिए और ये क्यों लेना चाहिए। सो वेरी सिंपल, जैसे मैंने बताया कि टैब्लू एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, उसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट $70 पर यूज़र पर मंथ है, अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, पता नहीं अभी का रेट क्या रहेगा, बट $70 पर मंथ आपको पे करना होगा इफ़ यू वांट टू यूज़ द टैब्लू विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। टैब्लू पब्लिक फ्री है, ठीक है, मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ। और उसी कंपेयर में अगर मैं बात कर रहा हूँ पावर BI की, इफ़ यू वांट टू गो विद द लाइसेंस वर्जन, देन यू हैव टू पे $10 पर मंथ पर यूज़र। अब आप बताएं, यू आर द मैनेजर, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, क्या बोलोगे आप, टैब्लू खरीदो? नहीं ना, क्या बोलोगे आप, पावर BI खरीदो भाई। जहाँ पे एक आ रहा वहाँ 7 लोगों को लाइसेंस मिल रहा है, राइट। सो वाई शुड नॉट गो फॉर द पावर BI। फिर अब जब 7 लाइसेंस लेंगे तो 7 लाइसेंस पे काम करने वाले भी चाहिए मुझे, 7 लोग। बात समझ में आ रही है? वहाँ पे एक लाइसेंस लूँगा, एक ही बंदे को हायर कर पाऊँगा, यहाँ पे 7 लोगों को हायर कर पाऊँगा। तो जो डिमांड है वो इस वजह से भी ज़्यादा इसकी है, ठीक है। हो सकता है कि मैंने शुरू में क्या बताया, हो सकता है अभी आपकी कंपनी में ना हो, बट ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी का एक पॉइंट बन सकता है कि आई नो समथिंग न्यू, आई कैन प्रेजेंट, आई कैन शोकेस,
राइट। और मैं अपनी कंपनी को बता सकता हूँ भाई ये आप मेहनत कर रहे हो, मैनुअल वर्क कर रहे हो, वी कैन डू द ऑटोमेशन ऑफ दिस थिंग, राइट। सो दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल, राइट। एडवांटेजेस ऑफ पावर BI बहुत सारे हैं, ठीक है, कुछ मैं क्विकली बता दूंगा, आप सारे पढ़ सकते हो उसको, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग में देने वाला हूँ, सो नॉट टू वरी। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो एक्सेल से बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है, ड्रैग एंड ड्रॉप की फीचर्स है इसके अंदर में। पिवट टेबल सभी लोग जानते होंगे, एक्सेल के अंदर में पिवट टेबल क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप का कंसेप्ट है ये, तो वही चीज़ यहाँ पर है, राइट। बहुत सारे इसके अंदर में फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो कनेक्टेड है एक्सेल के साथ में, तो जो लोग एक्सेल में काम करते हैं उनके लिए तो बड़ा ही बेनिफिट है। जो लोग नहीं भी काम करते, सो ऐसी बात नहीं कि एक्सेल नहीं आता तो ये नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, राइट, समझने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे वी लुकअप नहीं समझाऊंगा, मैं यहाँ पे पावर BI में जो फॉर्मूला है वो समझाऊंगा, तो वी लुकअप है एक्सेल में, और यहाँ पे रिलेटेड, तो मैं जो फॉर्मूला सिखाऊंगा वो रिलेटेड सिखाऊंगा। अब जो लोग वी लुकअप जानते हैं उनको रिलेटेड सीखना आसान हो जाएगा, जो लोग वी लुकअप नहीं जानते तो वो लोग के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएंगी, फिर होगा क्या कि भाई वो बताएंगे यार ये डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम ये बोलते हैं कि प्री रिक्वेस्ट ही एटलीस्ट थोड़ा बहुत नॉलेज एक्सेल का होना ज़रूरी है, ठीक है। हम एक्सपर्ट लेवल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं यहाँ पर, आपको प्रोग्रामिंग आना ज़रूरी नहीं है इसके अंदर, लेकिन बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इफ़ यू आर ओके विद द बेसिक देन यू शुड गो फॉर दिस कोर्स, इफ़ यू आर नॉट एट ऑल ओके विद द बेसिक देन हम लोग पहले ये बोलेंगे कि पहले आप अपने बेसिक्स को क्लियर करें, ठीक है। अब मैं चार्ट बनाऊंगा, कॉलम चार्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई वी यूज़ द कॉलम चार्ट। अपने 3 बेसिक चार्ट्स है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। व्हाई वी यूज़ कॉलम चार्ट, कोई भी आंसर दे सकता है, एनीवन। To show the category wise टू शो द कैटेगरी वाइज volume Volume. or numbers. नंबर्स, ठीक है, Comparison. कंपैरिजन, वेरी नाइस, ठीक है। सो यूजुअली हम लोग को कुछ डेटा शो करना है, लेकिन हमको कंपेयर करना है, क्या करना है हमको, कंपेयर करना है, वी आर कंपेयरिंग A विद B, सो वी आर गोइंग टू शो इन अ कॉलम चार्ट, वर्टिकल रहेंगे ना दोनों भी, राइट, समझ में आ रही है बात। नाउ दिस इज द कमिंग फ्रॉम द एक्सेल, अगर एक्सेल के बेसिक्स क्लियर है तो यहाँ पे मुश्किल नहीं होगी, लेकिन हालांकि ये चीज़ें मैं बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको, लाइन चार्ट क्यों करते हैं हम लोग यूज़, Trend. ट्रेंड के लिए, बहुत अच्छे, लाइन चार्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ट्रेंड के लिए, और पाई चार्ट Contribution. कंट्रीब्यूशन, वेरी सिंपल, राइट। अभी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें ये अगर पता रहेंगी तो यहाँ पे वही चीज़ इसका रिप्लिका है, यहाँ पे वो चीज़ें आपके लिए क्या होंगी, आसान होंगी, समझ में आ रही है बात। तो ऐसा नहीं है कि भाई चलो बहुत एक्सपर्ट होना भी ज़रूरी है, लेकिन एकदम ज़ीरो होना भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको रखना पड़ेगा ये, ठीक है। सो अप फ्रंट कॉस्ट नहीं है, ट्रेनिंग के लिए तो कुछ भी कॉस्ट नहीं है, इस लाइसेंस को लेने के लिए फ्री है, डेस्कटॉप एब्सोल्युटली फ्री है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसको लेकर आना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा एक्चुअल क्लास में। आपको स्टार्ट में तो कॉस्ट देना है ही नहीं कुछ भी आपको ये, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी है, पावरफुल कनेक्टिविटी है, रिच फीचर्स है, कंटिन्यूस अपडेट, हर महीने नया अपडेट आता है इसके अंदर में, हर महीने इसमें नए फीचर्स इसमें ऐड होते रहते हैं। एक्सेल का नया वर्जन कब आता है, 3 साल के बाद में, राइट। 7 आया था, 10 आया था, 13 आया, 16, 19, अभी 21 चल रहा है, ठीक है, एक्सेल 21 चल रहा है अभी, हो सकता है कि 2 साल के बाद में आएगा। यहाँ पे हर महीने अपडेट आते हैं इसके अंदर, साल भर में 10 अपडेट्स आते हैं, 10 टाइम्स यू विल गेट अ अपडेटेड फीचर, राइट, एट जीरो कॉस्ट। आपने अगर डेस्कटॉप वर्जन लिया तो आपको अलग से कुछ नहीं देना है, आप मीनिंगफुल रिपोर्ट्स बना सकते हो, स्केड्यूल रिफ्रेश, एंड वेरी सिंपल। वास्ट टॉपिक है, सीखना आसान है, लेकिन डिफ़िकल्ट कब लगता है, टॉपिक बहुत वास्ट है ये, चीज़ें कैसे याद रखो, वहीं पे लोगों को थोड़ा सा चैलेंज आता है कि यार अभी याद कैसे रहेगा हमारे को ये, हमें तो मुश्किल हो रहा है ये याद रखना सारी चीज़ें, लेकिन विद कंटिन्यूस प्रैक्टिस, कंटिन्यूस लाइक अपडेट, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, तो इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स है, जिसमें का जो मेन कंपोनेंट है डेस्कटॉप वो एब्सोल्युटली फ्री है। अगर शेयरिंग करना है, क्लाउड सर्विस को यूज़ करना है, पावर BI के ऑनलाइन सर्विस को यूज़ करना है, जैसे कि आप जब शेयर करोगे तो आपको फाइल नहीं भेजना है ईमेल पे, आप चाहते हो कि आप उसको क्लाउड पे अपलोड करें और क्लाउड से आप डिस्ट्रीब्यूट करें आप, ठीक है, अपने यूज़र्स को, उस वक्त में आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा लाइसेंस कैसे लेना है। 60 डेज़ का ट्रायल पीरियड आपको फ्री देता है ये, और अगर आपको मोबाइल ऐप्स वगैरह बनाने हैं तो डेफिनेटली उसके लिए भी आपको लाइसेंस लगेगा, और वो भी आपका जो है $10 पर मंथ के अंदर में काम आएगा। लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट आपको 60 डेज़ का ट्रायल पीरियड फ्री देता है, एब्सोल्युटली फ्री, 2 महीने के लिए। आप पूरे फीचर्स का पूरी तरीके से इस्तेमाल करें, उसको यूज़ करें, और उसके बाद में अगर अच्छा लगा तो खरीदे, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दे उसको, राइट। लेकिन अगर आपके फीचर्स इतने रिच है, अगर आपने अपनी कंपनी में बताया कि यार देखो ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ इसके अंदर में, बिलीव मी वो आपको लाइसेंस देने के लिए मना नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई ले लीजिए, ये आपका अप्रूवल है और आप लाइसेंस को ले लीजिए, क्योंकि आपने जो रिपोर्ट बनाई है वो ज़बरदस्त रिपोर्ट है, उसके अंदर में बहुत सारे इंसाइट्स मुझे दिख रहे हैं, जो चीज़ मैं एक्सेल में नहीं देख सकता हूँ वो चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है।
सो $10 कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो जैसे मैंने बताया ना, आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी कंपनी में भी ना हो ये, राइट। और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा कि यू आर द पर्सन हु हैज़ इनिशिएटेड दिस थिंग, राइट। तो ये एक आपके लिए क्या हो जाएगा, एक अपर एज हो जाएगा। आपके पास में एक लाइन रहेगी, हाँ भाई ठीक है, जो चीज़ नहीं थी वो मैंने लेकर आया, आउट ऑफ द बॉक्स। समझ में आ रही है बात। सो ऐसा नहीं कि इसमें कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट के साथ में बेनिफिट्स भी है इसमें, ठीक है। सो स्कोप क्या है पावर BI का, वेरी पॉपुलर, सारी चीज़ें मैंने अभी समझाई आपको, इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। कुछ प्री रिक्वेस्ट ही चाहिए, वो भी मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। बेसिक नॉलेज इज सफिशिएंट, नॉलेज ऑफ बेसिक चार्ट विल बी एडेड एडवांटेज, ठीक है। अब मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि ये कंपल्शन है, ये अगर है आपको नॉलेज तो एडेड एडवांटेज है ये, राइट। अगर नहीं है तो जो बेसिक चीज़ है वो तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन एकदम इन डेप्थ मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि एक्सेल को ओपन करके मैं समझाऊंगा कुछ, राइट। मैं पावर BI पढ़ाने वाला हूँ तो डेफिनेटली हमारा फोकस किस पे रहेगा, पावर BI पे। बट हाँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि यार ये चीज़ थोड़ी सी बता देनी चाहिए, कंसेप्ट वाइज मैं समझा दूंगा। देखो भाई ये ऐसा होता है, इसमें यहाँ पे ऐसा होता है और यहाँ पे ऐसा हो रहा है, राइट। देन यू विल बी एबल टू रिलेट इट। समझ में आ रही है बात। तो ऐसा भी नहीं है कि यार चलो अभी मैं क्या करूँ, अभी तो मतलब मेरे को तो कुछ भी नहीं आता ये वाला पार्ट। हाँ, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा इसके अंदर में। अगर आप बोलोगे यार मैं अभी एक्सेल में भी नहीं हूँ कुछ और मैं डायरेक्ट इसमें आया हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप एक स्टेप आगे की सोच रहे हो, लेकिन एक्सेल भी सीखना ज़रूरी है साथ में। आपको जो है उस पर अलग से मेहनत करना पड़ेगा उस पर, ठीक है। और अब हम बात करेंगे पावर BI प्रो। तो ये इस कोर्स का नाम हम प्रो क्यों रखा है, हम यहाँ पे मल्टीपल डोमेन्स को कवर करते हैं, ठीक है। मल्टीपल सिचुएशंस, जैसे हम लोग HR डेटा पे काम करेंगे, हम लोग सेल्स डेटा पे काम करेंगे, हम लोग लॉजिस्टिक के डेटा पे काम करेंगे, हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन के डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के डेटा सेट मैं आपको दूंगा, डमी डेटा सेट्स, जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, ताकि फिर आप अपने वर्क को उसके साथ में रिलेट कर सको। यार ये सिचुएशन रहेंगी तो मैं ये वाली कंसेप्ट को यूज़ करके ये चीज़ मैं बता सकता हूँ। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ यहाँ पे। आप मुझे बताएं यहाँ पे अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो, कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं है। So according to you पहले SQL सीखना चाहिए कि पहले दोनों साइड बाय साइड सीखे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। SQL इज़ एब्सोल्युटली अ डेटाबेस, पावर BI इज़ अ फ्रंट एंड। कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है कि आप, अब जैसे मैंने बताया, अब हम लोग मिलियंस पे काम, 1 मिलियन 2 मिलियन पे काम नहीं करते, तो कंपनी डेटा एक्सेल में स्टोर नहीं करती है। यूजुअली कंपनी डेटा कहाँ पे स्टोर करती है, SQL सर्वर पे स्टोर करती है, राइट। सो कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है कि जिस बंदे को मैं हायर कर रहा हूँ वो बंदा SQL का भी नॉलेज रखता हो, ताकि डेटा एक्सट्रैक्ट करने में उसको आसानी हो, राइट। उसको डेटाबेस बनाना नहीं है, लेकिन डेटाबेस में से डेटा को लाना तो आना चाहिए उसको। वहाँ पे उसकी क्वेरीज कैसे लिखी जाती है, क्या ये एक्सपेक्ट करती है कंपनी। अब ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं करेगी ना कंपनी, भाई ठीक है पावर BI डेवलपर अलग रहेगा और SQL डेवलपर अलग रहेगा, तो दो लोगों की कॉस्ट कंपनी अफोर्ड नहीं करती है। तो कंपनी इज़ ऑलवेज लुकिंग, आप अगर अभी भी अगर आप गूगल पे जाओगे, पावर BI डेवलपर के जॉब्स को अगर आप सर्च करोगे, तो उसकी प्री रिक्वेस्ट में लिखा होता है कि SQL एंड पावर BI विल बी एन एडेड एडवांटेज, राइट। तो सीखना तो दोनों भी है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको पहले क्या सीखना है। SQL इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, वो 3 महीने का कोर्स है, ये बहुत वास्ट कोर्स है, ये 5 महीने का कोर्स है ये, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपने जब इसको शुरू किया तो 2 महीने के बाद में आप SQL को भी स्टार्ट कर सकते हो, ताकि जब तक आप पावर BI ख़त्म करने के लिए जाओगे तब तक आपका SQL भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों को अलग अलग करना है, कर सकते हो, फिर 3 महीने इसको देना पड़ेगा, 5 महीने इसको देना पड़ेगा, 8 मंथ का ड्यूरेशन हो जाएगा, राइट, ठीक है। दोनों एक साथ शुरू नहीं करें स्टार्ट में, क्योंकि पावर BI कंप्लीट न्यू टेक्नोलॉजी है और SQL तो सारी चीज़ें जंबल हो जाएंगी। तो स्टार्ट करें एक से और थोड़े टाइम के बाद में सेकंड को अटैच कर दे उसको, समझ में आया, ताकि बाय द टाइम जब आप ख़त्म करोगे पूरे कोर्स को, आपके पास में दोनों का नॉलेज रहेगा, ठीक है। तो ये एक एडेड एडवांटेज है, अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप जैसा उसको देना चाहे। मैं तो ये बताऊंगा कि दोनों सीखना ज़रूरी है। कब सीखना है, कैसे सीखना है, दिस इज़ गोइंग टू बी योर कॉल, ठीक है। और कुछ पूछे क्वेश्चन, कुछ ऑनलाइन में किसी ने अनम्यूट किया था? नो, ऑल गुड। तो अच्छे से समझाया मैंने, बहुत अच्छे से, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्वेश्चन अगर नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन नहीं होने के 2 रीज़न होते हैं, या तो सब कुछ समझ में आया या तो कुछ भी समझ में नहीं आया, राइट। तो अगर सब कुछ समझ में आया तो वो सिचुएशन अच्छी है, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ ले आप मुझे, राइट। और हमारी जो क्लास रहेंगी उसमें जो पढ़ाने का तरीका है वो मेरा यही रहेगा, ठीक है। मैं चीज़ें पहले समझाता हूँ यहाँ पे, फिर आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करें, कंफर्टेबल हो जाए, बाद में हम आगे बढ़ेंगे, राइट। सो दिस इज़ हाउ द वे विल गो, राइट। सो डेमोस्ट्रेशन रखने का एक और पर्पज़ ये भी है कि आपको टीचिंग पैटर्न समझ में आए, कि भाई मुझे समझ में आएगा या नहीं आएगा, मैं जा तो रहा हूँ क्लास में, पता नहीं वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होने वाली है, क्या होगा, राइट।
पैसा दे दिया, सब कुछ हो गया, बाद में पता चला यार वहाँ तो कुछ अलग ही लैंग्वेज में बात हो रही है। समझ में आ रही है बात? तो वैसा भी ना हो आपको, तो डेमोस्ट्रेशन रखने का ये भी एक रीज़न है। ठीक है, तो चलिए फिर अच्छी बात है। अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं है तो अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो नोट करके रखें और आप मुझसे ज़रूर पूछ लें। ठीक है, अब मैं आऊँगा कोर्स आउटलाइन पे, हम लोग क्या कवर करेंगे। तो आप यहाँ पर देख लिया, आप मास्टरिंग पावर BI प्रो में ये 4 मेजर कंसेप्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। अब इसका जो वेटेज है हमने कैसे दिया है, PL300 एक पावर BI का माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ये, राइट। इस प्रोग्राम के अंदर में वो लोग ये 4 चीज़ों के ऊपर आपको जज करते हैं कि आप पावर BI के एक्सपर्ट हो या नहीं हो। इसमें डेटा प्रिपरेशन से रिलेटेड 10 से 15% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेटा मॉडलिंग से रिलेटेड 25 से 30% क्वेश्चन आते हैं, पावर BI डेस्कटॉप के ऊपर 50% का वेटेज है और ऑनलाइन के ऊपर आपको जो है 15% का वेटेज है। तो हमारा जो कोर्स है वो हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये एग्ज़ाम देना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, अभी 4 पॉइंट्स में मैं क्या कवर करूँगा इसको मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं सबसे पहले डेटा प्रिपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब प्रिपरेशन में क्या होता है, डेटा को मल्टीपल जगह से कैसे कनेक्ट करें। तो मैं आपको ये चीज़ें सिखाने वाला हूँ कि अगर डेटा आपका एक्सेल में है, टेक्स्ट में है, API से है, XML, PDF, ओ डेटा, एक्सेस डेटाबेस, गूगल शीट, राइट, शेयर पॉइंट में डेटा है, SQL सर्वर में डेटा है, पाइथन स्क्रिप्ट को कैसे रन करें, वन ड्राइव से डेटा कैसे लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर आपका डेटा यहाँ पे कहीं पे अवेलेबल है तो उसको आप पावर BI में कैसे लेकर आओगे। तो ये आपका ये क्या रहेगा, ये आपका यहाँ का डेटा प्रिपरेशन, हमको डेटा को प्रिपेयर करना है। डेटा प्रिपरेशन हो जाएगा, उसके बाद भी क्या होगा, मतलब डेटा कनेक्ट हो गया और आपका पावर BI में डेटा आ गया। देखो ये पावर BI का विंडो है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा गेट डेटा, और आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है ये। ठीक है, फिर क्या होगा, सेकंड पार्ट, आपने डेटा को तो ला लिया। ठीक है, डेटा आपका कहाँ था, SQL सर्वर में, वहाँ से अपने डेटा को यहाँ पर लेकर आ गया। अब क्या होगा, डेटा मॉडलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, जो डेटा आपका आएगा वो डेटा आपका अनस्ट्रक्चर्ड होगा, अलग अलग जगह पे होगा। हो सकता है कि एक टेबल आपका एक्सेल में हो, एक टेबल आपका SQL सर्वर में हो। अब मुझे तो VLOOKUP लगाना आता है लेकिन वो तो एक्सेल में ही आता है, तो क्या मैं SQL का डेटा पहले एक्सेल में लेकर आऊँ कॉपी पेस्ट, ये तो कोई बात नहीं हुई, राइट। तो मैं दोनों का डेटा में क्या करूँगा, पावर BI में लेके आऊँगा, और मैं क्या करूँगा, दोनों का डेटा क्लीनिंग करूँगा मैं इसको, डेक्स के जरिए मैं वहाँ पे क्वेरीज लिखूँगा मैं वहाँ पे, और मैं मॉडलिंग के जरिए इनको कनेक्ट करूँगा। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे स्क्रीनशॉट है डेटा मॉडल का। अब मॉडल में आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इसके अंदर में मल्टीपल टेबल्स है यहाँ पर, और इनके बीच में कुछ यहाँ पे कनेक्शंस बने हैं, राइट। अब ये टेबल इसके साथ में कनेक्ट हो रहा है, ये टेबल इसके साथ में कनेक्ट हो रहा है, ये टेबल कहीं और से आ रहा है, ये टेबल कहीं और से आ रहा है। और हमने क्या किया, इस डेटा मॉडल को हमने बनाया ताकि हम जो है इसके ऊपर से हम लोग कुछ विजुलाइज कर पाए। हो सकता है कि ये डेटा कहीं और से आ रहा हो, तो ये हमारा जो काम है इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा वक्त बिताएंगे। इसका हमारा 25 से 30% हमारा वक्त इसमें जाएगा। इसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे स्टार स्कीमा क्या होता है, डायमेंशन टेबल्स क्या होते हैं, हायरार्की क्या होते हैं, डेक्स मेजर्स क्या होते हैं, क्रॉस फिल्टर, रिलेशनशिप आप कैसे बनाएं, किस तरीके से मॉडल को आप क्रिएट करें, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो हमारा ये जो सेकंड पॉइंट है इसका हमारा वेटेज कितना है, 25 to 30%। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहले 2 दिन ये पढ़ाऊँगा, 4 दिन ये पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। पढ़ाते वक्त में सारी चीज़ें कंबाइन होंगी, राइट। लेकिन फोकस किस पे ज़्यादा देना है वो यहाँ पे मैंने लिखा ही है। फिर क्या हो गया, आपने डेटा लेकर आए, आपने डेटा को क्लीन किया, डेटा को आपने ETL के ज़रिए आपने उसमें के जो है सारी अनवांटेड चीज़ें बाहर निकाली, जैसे आपने ब्लैंक को हटाया, आपने उसके डेटा फॉर्मेटिंग की आपने सही तरीके से, आपने बहुत अच्छे से डेटा मॉडल बनाया। अब उसके बाद में क्या हो गया, आपको उसको विजुलाइज करना है, राइट। अब आपको क्या करना है, आपके डेटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में विजुलाइज करना है। तो हम लोग जाएंगे पावर BI डेस्कटॉप में। अब ये सारी चीज़ें डेस्कटॉप में ही होंगी। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे लाइव ये स्क्रीनशॉट्स है ये। अब ये स्क्रीनशॉट्स जो है इसमें कि 1 या 2 मैंने कुछ बाहर से लिए हैं, लेकिन अगर मेरे राइट साइड वाले आप देखोगे तो ये हमने क्लास में बनाए थे। ये सारे जो हमने हैं ये हमारे क्लास में बने हुए डैशबोर्ड्स है ये, ठीक है, रिपोर्ट्स है ये। इसके अंदर में आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका जो डेटा है वो कैसे आपका डेटा दिखेगा आपका। इसमें मैं कुछ कोशिश करता हूँ इसको नीचे लेने की, इसको भी नीचे लेने की, और इसको यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर सेल्स बाय कंट्री, यहाँ पे आपके पास में पाई चार्ट है, कॉलम चार्ट फॉर कंपैरिजन, यहाँ पे टॉप पे कुछ यहाँ पे आपके पास में कार्ड्स है, स्लाइसर्स है यहाँ पर, राइट। जब आप स्लाइसर्स पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटरैक्ट होंगी। ये सारी चीज़ें जो है कैसे इंटरैक्ट होंगी, किस तरीके से काम करेगा, ये एक डैशबोर्ड का व्यू है। एक डैशबोर्ड हमने ये बनाया था, इसका पूरा तरह से थीम डिफरेंट है। एक डैशबोर्ड हमने ये बनाया था, यहाँ पे हम लोग जो है
अलग अलग तरीके से हम लोग जो है डेटा को हम लोग देख पा रहे हैं। वाई एंड वाई सेल्स क्या है। अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हुआ ये जैन और फैब, थोड़ा ध्यान से देखिए, फैब में थोड़ा सा इंक्रीज दिख रहा है आपको, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये वाले पार्ट को मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। Yes. तो जैन से फैब थोड़ा इंक्रीज हुआ है। अब वो कितना इंक्रीज हुआ है, आप ऊपर के चार्ट में देखें, यहाँ पे बता रहा है कि वो 6% इंक्रीज हुआ है, 7% इंक्रीज हुआ है। फिर क्या हुआ, फेब से मार्च भी इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे देखा अब इंक्रीज परसेंटेज, लेकिन मार्च से ये थोड़ा सा ही हुआ है। फिर अब यहाँ देखें, यहाँ पे ये थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ये यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे और थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है, तो आप देखिए आपके बार्स यहाँ पे नीचे बता रहा है -3%, -1%। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से बता रहे हो, आप सिर्फ कंपेयर नहीं कर रहे हो, बल्कि आप बता रहे हो कि इंक्रीज और डिक्रीज कितना परसेंटेज में हुआ है। अब इस तरीके के चार्ट एक्सेल में बनाना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो मैंने क्या बताया, ये सिर्फ कॉलम चार्ट या लाइन चार्ट का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे से बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप वहाँ पे नहीं दे बना सकते, वो चीज़ आप यहाँ पे इजीली बना सकते हो। अब ये इतना ज़बरदस्त चार्ट है, यहाँ पे आपके मैनेजमेंट को समझ में आएगा, हाँ भाई ये 3 महीने और ये 3 महीने हमने बहुत अच्छा किया साल में, लेकिन ये 3 महीने और ये 3 महीने हमने बहुत, मतलब हमारा जो परफॉर्मेंस था वो डाउन था हमारा। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इट शुड बी स्टडी, इट शुड बी अपवर्ड ट्रेंड, राइट, हमेशा ऐसा होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि क्यों ड्रॉप हुआ, क्या रीज़न था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉप दिख रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे और ज़्यादा ड्रॉप है, यहाँ पे एकदम से इंक्रीज़ हो गया, क्या प्रॉब्लम, क्या चीज़ थी यहाँ पर। तो हम लोग देख सकते हैं, हाँ भाई फेस्टिव सीजन था, कुछ और चीज़ें रीज़न थी, राइट, जिसकी वजह से हमारा सेल्स हमारा इंक्रीज़ हुआ। अब ये इंसाइट्स कैसे निकालेंगे, अगर ये डेटा मैं आपको देता हूँ एक्सेल में, तो फिर आपको ये बताना है कि यार ये इंक्रीज आपने बता दी, चलो बहुत अच्छा किया, आपके मैनेजर बोलो यार वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने बताया, मुझे 15% का इंक्रीज़ हुआ है इस सितंबर से अक्टूबर में 15% का इंक्रीज़ हुआ है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, मुझे समझ में आ गया। लेकिन आप मुझे इस इंक्रीज़ का रीज़न समझाओ, तो क्या करोगे आप, आपको इस इंक्रीज़ के रीज़न को समझने के लिए डेटा को समझना पड़ेगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट इंक्रीज़ हुआ है, अगर मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, राइट, कौन से प्रोडक्ट में अचानक से डिमांड आ गई, या कौन से प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया था उस वक्त में, राइट, या कौन से एरिया में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिके, या कौन से कस्टमर्स, किस टाइप के कस्टमर्स ने प्रोडक्ट हमसे ज़्यादा लिए, क्या वो स्कूल का टाइम था। अब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, ये सारी चीज़ के लिए आपको डेटा में जाके खुद से करना पड़ेगा, राइट। पावर बीआई के अंदर में एक ऑप्शन है गेट इनसाइट्स, नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी सपोर्ट करता है पावर बीआई। वहाँ पे एक ऑप्शन है जिसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये आपको नहीं करना है, पावर बीआई आपके डेटा में जाके खुद चीज़ों को ढूंढेगा और आपको एक समरी रिटर्न करेंगे। दिस इज द रीज़न ऑफ इंक्रीज, देर वॉज अ इंक्रीज इन दिस पार्ट, देर वॉज अ इंक्रीज इन दिस पार्ट, एक पूरा प्रॉपर आपको इन्फ्रेंसेस बना के देंगे आपको। ये समझ आ रही बात, ये सारे वेरिएबल्स को चेक करेगा, जितने कॉलम रहेंगे आपके डेटा में सबको जाके चेक करेगा। मान लीजिए स्टेट का कॉलम है, सिटी का कॉलम है, प्रोडक्ट का कॉलम है, कस्टमर का कॉलम है, कस्टमर की एज का कॉलम है, कौन से ग्रुप के कस्टमर ज़्यादा आए थे उस महीने में, समझ में आ रही बात। तो सारी डिटेलिंग जिसको बोलते हैं हम लोग इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, NLQ के जरिए पावर बीआई आपको निकाल के देगा ये, राइट। अब ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, पावर बीआई सर्विसेज में। ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ NLQ, ये लाइसेंस के साथ में आएगा, ये पेड में नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया 60 डेज़ का आपको ट्रायल पीरियड फ्री मिलेगा, राइट। उसके अंदर आप आसानी के साथ में क्या कर सकते हो, उसको आप जो है यूज़ कर सकते हो। और जब आपने ये चीज़ आपके मैनेजमेंट को बता दी तो क्या बोलेगा वो, अच्छा काम किया या नहीं किया, भाई बोलेगा कि नहीं बोलेगा वो। आई थिंक मैं इंटरनेट लॉस्ट हुआ, 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ मैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि इनसाइट्स, अब ये इनसाइट्स आपको निकालना रहेगा, लेकिन पावर बीआई के अंदर में NLQ सपोर्ट है लैंग्वेज, वो आपको क्या करता है, इनसाइट्स निकाल के देता है। अब आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं लिखना इसके लिए, ये इनबिल्ट फीचर है जहाँ पे आप एक बटन पे क्लिक करते हो और आपको पूरे इन्फ्रेंसेस निकाल के ये दे देता है। अब ये जो सारा काम है हम लोग डैशबोर्ड वाला जो काम है, ये सारा डैशबोर्ड हम लोग जो है ये कहाँ पे बनाएंगे, हम लोग डेस्कटॉप पे बनाएंगे। तो इसके अंदर में हम लोग कितना वक्त इस्तेमाल करेंगे, कितना वक्त हम लोग स्पेंड करेंगे इसमें, 40 to 45 to 50%, ठीक है। और फिर बात आती है फाइनल कि भाई आपको जो है इसको शेयर करना है, आपको जो है अपने कलीग्स के साथ में इसको शेयर करना है, आपको जो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपको शेयर करना है, तो फिर आपको जो है ऑनलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो है ना, यहाँ पे आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, और ये आपका जो है क्लाउड वर्जन कुछ ऐसे दिखेगा आपका। यहाँ पे आप जो है डेटा सेट, डेटा फ्लो, ऑनलाइन सेटिंग्स क्या होती है, एक्सेस मेजर, रो लेवल सिक्योरिटी क्या रहता है, डैशबोर्ड टाइल्स, ये सारी चीज़ें जो है आप कहाँ पे सीखोगे, पावर बीआई ऑनलाइन के अंदर में, ठीक है। तो कुल मिला के ये इस तरीके से हम लोग जो है अपने पूरे कोर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसमें हम लोग जो है मोस्टली ऐसे एग्जांपल्स भी लेंगे जो आपको डे टू डे वर्क में आपके लिए यूज़फुल रहे।
प्लस आपको सपोर्ट मिलेगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो कोर्स आउटलाइन समझ में आया, क्या क्या कवर करेंगे इसके अंदर में, किस तरीके का हमारा फ्लो रहेगा, कैसे हमारा डेटा सेट हम लोग कनेक्ट करेंगे और किस तरीके से हम लोग जो इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझे आप, मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ यहाँ पर। एनीवन, एनीथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, लेट मी नो। सर्टिफिकेशन की फीस कितनी? अच्छा, फीस के बारे में मैं बताता हूँ, वो अपनी लास्ट स्लाइड के अंदर में है। वो इधर ही ठीक है, होगा। बताता हूँ उसके बारे में सारी डिटेलिंग देता हूँ। ठीक है, तो एक 5-10 मिनट का पूरा एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर, वो मैं आपको बता देता हूँ इस स्लाइड के ऊपर। और कोई रिलेटेड टू द स्पेशली सर इनसाइट्स के लिए जो लैंग्वेज बताया उसका क्या नाम बोला था आपने, रिपीट करेंगे? इनसाइट्स के लिए नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी, NLQ। So what is the difference between Microsoft Certified Power BI Data Analyst certification and DA100 certification? DA100 इज द नेम ऑफ द सर्टिफिकेशन। अभी DA100 बंद हो गया है, लेकिन अभी नाउ DA100 इज रिप्लेस बाय PL300। सो अभी जो नया नाम है वो PL300 है। इट्स द नेम ऑफ द सर्टिफिकेशन, कोड है ये। ठीक है, सो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है PL300 और उसका टेक्स्ट वैल्यू है पावर BI डेटा एनालिस्ट। ठीक है, ये एग्ज़ाम कैसे देना है, कहाँ पे देना है, इसकी क्या फीस होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए पूरी एक स्लाइड है, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। बट टू आंसर ये क्वेश्चन, नाम जो है वो PL300 और ये जो सर्टिफाइड का जो बैच है, ये दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, This certification validity is like हाँ वो भी बताता हूँ, मैं उस पर आता हूँ। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं पहले। ठीक है, आई नो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ गया है इसके ऊपर, राइट, बट डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू द कंप्लीट डिटेलिंग पार्ट, राइट। बट इस पर बताया मुझे कुछ, इस पर कुछ क्वेश्चन है ये वाले पार्ट पे। एनीथिंग, यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस? सर प्रैक्टिस के लिए यू सेड कि वी कैन डाउनलोड द सॉफ्टवेयर ऑन द सिस्टम, राइट? हाँ एंड दैट इज फ्री, राइट? हाँ, फ्री है वो। ओके ओके। और वो मैं बताऊंगा इंस्टॉल कैसे करना है, कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है। इनफैक्ट आपको सर्विसेज के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं बताऊंगा। आपको मैं एक डमी लाइसेंस भी दूंगा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए फॉर द टेस्टिंग। अगर किसी के पास में कंपनी का आईडी है लेकिन वो लाइसेंस नहीं ले सकता है, तो देन आई विल प्रोवाइड यू द डमी लाइसेंस एज वेल, बट वो सबसे लास्ट में रहेगा। वो आखिरी के 2 हफ्ते में जब हम लोग ये सीखेंगे तब मैं आपको बताऊँगा वो पार्ट, राइट। फिलहाल हम लोग जो ये फर्स्ट 3 सेक्शन में रहेंगे तो यहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ काम हम लोग फ्री वर्जन में कर सकते हैं ये। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब मतलब आप लगभग 3.5-4 महीने आप इसी पे रहोगे, और ये कोर्स का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 5 महीना है। आखिरी का 1 महीना जब आप इस पे रहोगे तब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा आपको लाइसेंस। ठीक है, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर मैं आपको मेरे पास का डमी लाइसेंस शेयर करूँगा, ट्रेनिंग का लाइसेंस, इसको आप जो इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए डेटाबेस भी मैं ही दूंगा आपको। ठीक है, सो एवरी डे एवरी वीक व्हेन द क्लास विल स्टार्ट, बिफोर द क्लास स्टार्ट आई विल प्रोवाइड यू विद द रॉ डेटा, डमी डेटा सेट, राइट। फिर उस डमी डेटा सेट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। सिस्टम आप अपना ला सकते हो और यहाँ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप अगर क्लासरूम में आ रहे हो तो यू कैन कम एंड यू कैन यूज़ द सिस्टम अवेलेबल हियर, और अगर आप अपना लैपटॉप लाना चाहते हो तो वो भी ला सकते हो, कोई मना नहीं है उसमें। ठीक है, और ऑनलाइन वाले जो है उन लोग को सिर्फ थोड़ा सा इतना ध्यान रखना रहेगा कि आप अगर कंपनी का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो डाउनलोडिंग में शायद रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं वहाँ पर, या ये भी हो सकता है कि गूगल मीट पे जब आपने कनेक्ट किया है तो मैं आपको बोलूँगा अपना स्क्रीन शेयर करें मुझे। आपकी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप क्लासरूम में अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं आपके डेस्क पे आके बता दूंगा, लेकिन ऑनलाइन में तो मैं नहीं जा सकता ना यहाँ से उनके घर पे, राइट। तो मैं क्या बोलूँगा उनको कि आप अपना स्क्रीन शेयर करें। अब कई बार क्या होता है कि कंपनी के लैपटॉप से आप लॉगिन कर लेते हो और वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होते हैं, राइट। सो वो चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा, स्पेशली जो लोग ऑनलाइन अगर कोर्स को लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर कैसा रहेगा कि उन लोग के पास में सिस्टम प्रॉपर रहे, पर्सनल लैपटॉप रहे उनका, ताकि वो शेयर कर सके। और ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन रहेगा ये कंपल्शन भी नहीं रहेगा। इन केस मान लो आपको अगर क्लासरूम में आना है तो आप आ सकते हो, लेकिन आप किसी दिन ट्रैवल कर रहे हो या आप नहीं अवेलेबल हो या नहीं आ सकते हो, तो ऐसा नहीं कि क्लास को मिस करें, आप ऑनलाइन कनेक्ट करें उस दिन, राइट। सो देयर विल बी फ्लेक्सिबिलिटी बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आते हो बहुत अच्छी बात है, डेडिकेटेड टाइम यहाँ पे देते हो सीखने के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर कुछ रीज़न की वजह से आप नहीं आ सकते हो तो क्लास को मिस ना करें और आप जो ऑफलाइन कर ले उसको, सॉरी ऑनलाइन अटेंड कर ले उसको।
नहीं, वो चीज़ मैं बताता हूँ, रिपीट का कंसेप्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि आप मिस ना करें इसको, मतलब आप कर ले इसको, लेकिन अगर आपका पूरी तरीके से मिस हो गया तो क्या। हाँ, तो उसका मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ आगे की स्लाइड में, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसके ऊपर, ऑल क्लियर कंसेप्ट इस वाइज इसके अंदर में, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लाइव एग्जाम्पल देखना है, कुछ लाइव एग्जाम्पल्स, राइट। अभी तो हमने स्क्रीनशॉट देख लिए, है ना, अच्छा लग रहा था स्क्रीनशॉट, फोटो में अच्छा लग रहा है, एक्चुअल देखे ज़रा सा कुछ, राइट। तो एक्चुअल देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। तो अभी देखिए एग्जाम्पल्स जो है वो कुछ ऐसे रहेंगे, जैसे 08, 012, 020, 035, 053। तो ये मैंने कुछ रैंडम एग्जाम्पल्स लिए हैं पुरानी बैच में से। तो ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूँ आपको, 150। कितने एग्जाम्पल्स, 150 एग्जाम्पल। हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट रहेगा, राइट। अब जैसे मैं 08 को ओपन करता हूँ, अभी 08 को मैंने ओपन किया ये वाली फाइल को। अब इसमें मैंने क्या सिखाया था कि स्लाइसर कैसे बनाना है, टाइटल को कैसे कंसिस्टेंट करना है, और चार्ट की बॉर्डर्स वगैरह कैसे बनानी है, ठीक है। तो कुछ इसमें चीज़ें बताई थी, वो मैंने इसमें स्टोर की है। अभी ये इस फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ और फाइल भी ओपन कर लेता हूँ बैकएंड में। सो मैंने डेक्स कैसे बनाया था वो यहाँ पे बताया। फिर ये टूल टिप एग्जाम्पल नंबर 20, लगभग वीक 3 या वीक 4 में आप ये बनाओगे। हर हफ्ते कुछ 8 से 10 एग्जाम्पल हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है, कई बार एग्जाम्पल बड़े होते हैं तो 4-5 ही होते हैं, कई बार एग्जाम्पल छोटे होते हैं तो 10-12 हो जाते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स काउंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसको, ये ओपन अभी भी हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए आपको इंस्टॉल करने के लिए, क्या बेस्ट आपके पास में ऑप्शन है, ये देखिए। अभी अपना पहला ये कौन सा है, 08, ये 08 वाला फाइल ओपन हुआ है। ये आपको इसका यूज़र इंटरफेस है पावर बीआई का, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको, देखिए आप। तो ये जो पहला चार्ट है, ये चार्ट है, जैसे हम यहाँ पे 2014 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो अब देखोगे डेटा पूरा अपडेट हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो डेटा पूरा चेंज हो रहा है, और ये कैसे इंट्रैक्शन बनाया हमने। तो यहाँ पे हम आते हैं, वेस्ट को सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये परफॉर्मेंस पूरा वेस्ट का रहेगा, ये परफॉर्मेंस ईस्ट का रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक की बात नहीं है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये किस तरीके से काम करेगा ये हम देख सकते हैं। फिर ये मॉडल हमने कैसे बनाया बैकएंड के अंदर में, ये मॉडल हमारा बिल्कुल छोटा सा मॉडल था, ये स्टार्टिंग, मतलब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डे 2 या डे 3 पे हमने ये मॉडल बनाया था। ये तो मॉडल का क्या डेफिनेशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने कब देखी है, डे 2 या डे 3 पे। फिर हम बात करते हैं ये फाइल नंबर 12 की। अब फाइल नंबर 12 में आप देखोगे कि कुछ हमने और एडिशन किया है। हमने क्या एडिशन किया, यहाँ पे हमने मैप चार्ट बनाया, कार्ड्स बनाया हमने, ये राइट। ये सारी चीज़ हमने अंडरस्टैंड की, ये सारी चीज़ हमने बनाई यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे किसी एक मैप पे किसी एक जगह पे क्लिक करता हूँ तो वह क्या है, इस पर्टिकुलर एरिया का जो सेल्स है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये हमने कब बनाया, डे 12 के ऊपर बनाया हमने ये। और कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। ये है 20, फाइल नंबर 20। अब इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पर, इसमें क्या बनाया हमने। अब जब हम कर्सर इस पर लेकर आते हैं तो एक चार्ट के ऊपर दूसरा चार्ट, तब ये मुझे क्या बता रहा है, ये प्रोडक्ट्स के कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके इस प्रोडक्ट की इस कैटेगरी के अंदर के टॉप 3 प्रोडक्ट्स क्या है। तो हर एक के ऊपर जब मेरा कर्सर जाता है तो आप देखोगे एक नया चार्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमने बनाया है, अब जब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर इतना डेटा आपका यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। लेकिन अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया ग्रेन्स में, और ग्रेन्स के ऊपर कर्सर लेकर आता तो मुझे बताता है कि ग्रेन्स के अंदर में 3 प्रोडक्ट्स कौन से टॉप के ये। तो ये फाइल नंबर क्या है, 20। लगभग 3rd वीक या 4th वीक में आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाएगी कि ये वाला चार्ट आप बना सकोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ वीडियो बताऊंगा, मैं आपको करके बताऊंगा यहाँ पे पहले, फिर आपको टाइम दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तब आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ। कुछ और चीज़ें बताऊँ मैं आपको इसमें, मैंने आपको 3 फाइल तो ओपन की थी, और भी बहुत सारे ऐसे फाइल्स है। जैसे अभी यहाँ पे आते हैं हम लोग 35 नंबर की फ़ाइल में, फिर मे बी हम लोग 53 नंबर की फ़ाइल में आते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है, ठीक है। वॉल्यूम डैशबोर्ड को भी ज़रा मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये सारे जो एग्जांपल्स है वो रियल एग्जांपल्स हमने जो एक्चुअल क्लास में लिए है उसमें हमने इसको यूज़ किया है, ठीक है। सो अभी आप देखिए फाइल नंबर 53 बताता हूँ, और न्यू वॉल्यूम डैशबोर्ड आपको बताता हूँ मैं।
थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसको जो है होल्ड कर लेते, वेट कर लेते थोड़ा सा, एक मिनट 30 सेकेंड। अच्छा, ये बोल रहा है कि मैंने जो है ना अर्लियर वर्जन में बनाया था, इसलिए मुझे ओपन नहीं करने दे रहा है ये, बट ठीक है। देखिए अभी हो गया शायद ओपन। हाँ, ये 53 नंबर का फाइल ओपन हो रहा है ये। अभी यहाँ पे हमने लिया है कांस्टेंट लाइन, हमने एक लाइन चार्ट बनाया था। लाइन चार्ट के अंदर में हमने जो है इसको किस एंड देन यू विल बी एबल टू सी द व्यू। अभी अपना जेंडर वाइज सेटिस्फेक्शन स्कोर, ये अपना HR का डेटाबेस है ये हमने जो बनाया है ये HR का डेटाबेस से बनाया है, ठीक है। तो कैसे हमने यहाँ पे एक ही बटन्स के ऊपर दो अलग अलग हमने चार्ट्स बनाए हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। और वॉल्यूम डैशबोर्ड में आते हैं, वॉल्यूम डैशबोर्ड को होने देते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ पे आते हैं परफॉर्मेंस स्कोर, सो अब आप देखिए यहाँ पर इसका बैकएंड ये था अभी एब्सोल्यूट। जब हम लोग परसेंटेज पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, सो हमें क्या होगा, ये जो नीचे का जो चार्ट है, ये चार्ट हमें क्या करेगा, परसेंटेज पे के अंदर में रिटर्न करेगा। जब हम एब्सोल्यूट पे क्लिक करेंगे तो एब्सोल्यूट में आएगा, मतलब नंबर में। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने कोई कोडिंग लिखी है इसके लिए, राइट, हमने कोई कोडिंग लिखी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्लिक कर रहे हो और ये क्या कर रहा है, आपका पूरा के पूरा चार्ट आपका बदल रहा है। तो अगर मैं इसको ओवरलैप कर देता हूँ, मान लीजिए, अभी क्या हो गया देखिए आप, अभी मैं एब्सोल्यूट पे क्लिक कर रहा हूँ, नीचे एब्सोल्यूट नंबर्स आ गए, जो भी नंबर्स हैं यहाँ पे। परसेंटेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो वही नंबर्स का मुझे परसेंटेज में रिटर्न आ रही है, राइट। अब एक ही जगह पे मैंने दो चार्ट्स बनाए हैं, लेकिन उसको किस तरीके से हमने बुक मार्क किया, किस तरीके से ये बनाया, ये एक टेक्निक है, ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और अभी फाइनल हमारा ये वॉल्यूम डैशबोर्ड, अलग अलग टाइप के ट्रेंड्स, ठीक है। बैक एंड डिज़ाइन आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने किया। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ जो मैंने स्क्रीनशॉट्स बताए थे वो सिर्फ कहीं से लिए थे, ये एक्चुअल में हमने बनाए हैं ये सारी चीज़ें, राइट। YTD वॉल्यूम कैसे आपको बताना है, ट्रेंड आपको कैसे बताना है, क्यूमुलेटेड नंबर्स कैसे बताना है, MTD वॉल्यूम कैसे बताना है, रोलिंग एवरेज आपको कैसा होना चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें जो है हमने क्लास में बनाई हैं ये, ठीक है। जैसे ये ट्रेंड लाइन, एवरेज लाइन कैसे निकाला, ये थोड़ा सा इंडिकेटर ऑफ द फोरकास्ट, ऐसा अगर चल रहा है तो किस तरीके से ये जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हमने एनालिटिक्स किया था इसमें, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे किसी चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ तो क्या इन्फॉर्मेशन आएंगी वहाँ पर ऊपर मैं देख सकता हूँ ये, ठीक है। ये नंबर, ये डेटाबेस एक्चुअल कहीं और से आ रहा है, फोरकास्ट कहीं और से आ रहा है। अब यहाँ पे हमने एक पूरा इसका समरी पेज बनाया, यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो प्रॉपर हमारा कर्सर यहाँ पे आना चाहिए। ये सारी जो फंक्शनैलिटी है ये सब हमने क्या है क्लास में बनाई है। ये बताने का पर्पज़ ये है कि भाई इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी आफ्टर द क्लास कि आप इस तरीके के नाइस डैशबोर्ड्स बना सकोगे। अब आप मुझे बताएं, अगर ऐसे डैशबोर्ड्स आपने बनाएं तो क्या बोलेंगे आपका मैनेजर? अच्छा ही बोलेगा, राइट। वो बोलना ही है उसको, क्योंकि भाई देखो अब ये चीज़ तो एक्सेल में पॉसिबल नहीं है। एक्सेल के अंदर में आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में चीज़ें पॉसिबल नहीं रहती है। इतनी जो है इतनी फंक्शनैलिटी आपको एक्सेल में नहीं मिलेंगी। एक्सेल में क्या मिलेगा, मैक्सिमम आपको चार्ट मिलेगा। एक्सेल में मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, पाइवट टेबल मिलेगा, और पाइवट टेबल के ऊपर कुछ चार्ट्स मिलेंगे आपको, राइट। दैट्स अ मैक्सिमम थिंग यू कैन गेट इन एक्सेल, करेक्ट। बट उससे ज़्यादा क्या, अभी जैसे मैंने बताया अभी एक्सेल सबको आता है अभी ये, तो अभी नई चीज़ क्या, राइट। आपका खुद का सेलिंग पॉइंट क्या है। आपको अगर IGP में जाना है तो IGP में अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या होता है IGP के अंदर में, सभी के पास एक्सपीरियंस है, सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं, है ना। सभी के पास में 2-5 साल का एक्सपीरियंस है, सभी को प्रोडक्ट का नॉलेज है। नया क्या है आपके पास में, व्हाट इज़ योर सेलिंग पॉइंट, राइट, व्हाट डिफरेंट यू कैन डू इन द कंपनी। आज कंपनी वो चीज़ देखती है भाई, स्किल, राइट। आपने ये बोला भाई ठीक है मेरा ये काम है, मैं ये रहते हुए मैंने ये सीखा और मैंने ये बताया, दिस इज़ माय सेलिंग पॉइंट, राइट। अप्रेजल के टाइम पे, राइट, अप्रेजल्स आते हैं तो क्या होता है, आपको ये बताया ना भाई साल भर में मैंने काम क्या किया। आपके KPI तो आपने मेट किए, उसके लिए तो आपको जो मिलना है इंसेंटिव मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रमोशन कब मिलता है, KPI मेट करने भी नहीं मिलता है। जो चीज़ अपार्ट फ्रॉम द KPI आप करते हो उसके ऊपर मिलता है आपको। ये बात समझ लीजिए आप। कई बार क्या होता है हमारे जहन में होता है यार प्रमोशन नहीं हो रहा है हमारा, यार सामने वाले का प्रमोशन हो रहा है, उसने भी मेट किया, मैंने भी मेट किया,
उसका भी 80 का स्कोर था, मेरा भी 80 का स्कोर था, मुझे क्यों नहीं मिला प्रमोशन, उसको क्यों मिल गया प्रमोशन, राइट। बट कुछ चीज़ें रहती है जो हम लोग नहीं जानते सामने से, राइट। अब ये मैं क्यों जानता हूँ, क्योंकि मैं कई बार इंटरव्यू के पैनल में बैठता हूँ मैं, तो कई बार हम इंटरव्यू पूछते हैं स्टूडेंट से, ठीक है, अपने एजेंट्स लोगों से कि भाई ठीक है आपने क्या किया अलग से, तो जो लोग बोल सकते हैं कि हमने ये किया है, हमने ये किया, तो डेफिनेटली वो एक अलग इंप्रेशन रहता है हमारे लिए, राइट। हालांकि आके सभी लोग अच्छा से इंट्रोडक्शन देते हैं, कवर पेज सबका अच्छा होता है, रिज्यूम सबका अच्छा होता है, राइट। तो क्या करें, सभी को ले ले हम लोग। तो जब आपको 10 रिज्यूम में से अगर आपका रिज्यूम अगर सेलेक्ट होना चाहिए, तो आपके पास में वो अलग से कोई चीज़ होनी चाहिए ना 10 लोगों से ज़्यादा, राइट। समझ में आ रही है बात। इट्स नॉट अबाउट दिस, फॉरगेट अबाउट पावर भी है, आपकी स्किल्स, आप अलग क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। ये चीज़ को जब आप करोगे तो आपके लिए सीखना एक फ़न हो जाएगा, नहीं तो फिर कैसा हो जाएगा, फॉर्मेलिटी हो जाएगी, यार मेरे को सीखना है, मेरे दोस्त ने लगाया मैं भी लगा लेता हूँ, मुझे पता चला डिमांड में है और मैंने सीख लिया तो बात होगी, ऐसा ना हो, राइट। ऐसा इसमें से कोई मज़ा नहीं है इसके अंदर में, राइट। तो अगर आपको वाकई में खुद के अपने आप को अगर टारगेट सेट करना है कि अगले साल 2 साल 3 साल में मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, क्या मैं ये रोल पे काम करूँगा अगले 1 साल 2 साल भी नहीं ना, मुझे अपने आप को एक बढ़ते हुए देखना है नेक्स्ट लेवल के ऊपर। तो नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो क्या, मेरे लिए कुछ ना कुछ मेरे पास में वेपन्स होने चाहिए, राइट, ताकि मैं जो है नेक्स्ट बैटल को मैं क्या कर सकूँ, वन कर सकूँ, राइट। सो ये सारी चीज़ आपको समझना है। तो ये हमने कुछ लाइव एग्जाम्पल देखे अभी, जो लोग अभी आए थोड़ा सा आप लेट हो गए, हमने काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है, बट एक बात अच्छी है कि मैंने इसको रिकॉर्ड किया ये सेशन को, तो इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। सिर्फ यही सेशन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकी के एक्चुअल सेशंस रिकॉर्ड नहीं होते। उसका रीज़न क्या है मैं वो भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल देखे। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं। ये इतने सारे विजुअल्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसमें आप देख ले, इतने सारे विजुअल्स आप सीखने वाले हो। कुल मिला के करीब करीब कितने विजुअल्स है ये, अगर मैं बात करूँ तो लगभग 45 विजुअल्स है ये। फिर हम लोग ETL वाला पार्ट देखेंगे, डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ ETL के अंदर में। डेटा मॉडलिंग में हम लोग ये वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले क्लास में। डेक्स सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पावर BI के अंदर में, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूलाज, राइट। सो कौन से फॉर्मूलाज हम लोग सीखने वाले, तो ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग सीखने वाले। डेक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फॉर्मूला एंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। ये इतना सिंपल है, हार्ड भी है और सिंपल भी है, लेकिन इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है कि कैसे याद रखा जाए, कैसे सीखा जाए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेता हूँ। तो लाइव एग्जाम्पल, लिस्ट ऑफ विजुअल, डेक्स लिस्ट, कुछ क्वेश्चन है किसी को यहाँ पर, इसके बाद हमारी लास्ट स्लाइड है, ठीक है। सो यहाँ पर अपना जो भी मुझे कोर्स आपको पढ़ाना है, जो भी कोर्स हम लोग कंटेंट कवर करने वाले हैं, क्या उसके बेनिफिट्स है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ तक कवर की है। इसके आगे कुछ हम लोग बात करेंगे पैटर्न की, अपना फीस की, क्लास की, टाइमिंग्स की, मिसिंग सेशन, बाकी के मिसलिनियस चीज़ें मैं आपको आगे की 1-2 स्लाइड में कवर करूँगा, राइट। तो कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लें यहाँ तक आप लोग। सर डैक्स में सिर्फ इतना ही रहता है और कुछ एडिशनल? डेक्स में तो बहुत सारे हैं, 400-500 डेक्स है, राइट। बट हम लोग 400-500 डेक्स तो नहीं सीखेंगे, बट हम लोग टेक्निक सीखेंगे उसकी, कि अगर कोई नया डेक्स आ जाए तो उसके साथ में कैसे डील करें। आप एक्सेल में काम करते हो, एक्सेल यूज़र हो आप, कितने फॉर्मूलाज है एक्सेल में, काउंट नहीं किया, राइट। मैंने भी काउंट नहीं किया, मैं 15 साल से हूँ एक्सेल के अंदर में, राइट। बट अगर आप मुझे बोलेंगे आपको सारे फॉर्मूले आते हैं तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आते हैं मुझे, लेकिन मुझे टेक्निक पता है अगर कोई नया फॉर्मूला आ गया तो उसके साथ में कैसे डील करना है, राइट। और एवरी वर्जन के साथ में नई चीज़ आती रहती है। तो जो डेक्स है उसका भी सेम स्टोरी है, 300-400 डेक्स है, सारी चीज़ को हमको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, हम लोग कुछ उसके बेसिक्स को समझ लेंगे कि उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है, किस टाइप से उसके आर्ग्यूमेंट को हम लोग देना है। अगर वो चीज़ समझ गई आपको तो फिर नथिंग लाइक इट, ठीक है। ये जो है ये 50 क्यों रखे हमने, 50 है मेरे ख्याल से, ये 48 डेक्स है, ये 48 डेक्स है, ये मोस्ट कॉमनली यूज है, राइट। जैसे एक्सेल के अंदर में वी लुकअप का आना कितना ज़रूरी है, इफ़ का आना कितना ज़रूरी है, सम इफ का आना कितना ज़रूरी है, रैंक का फॉर्मूला आपको आता ही नहीं आता फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वी लुकअप आना ज़रूरी है, समझ आ रहा है। तो जो मोस्ट कॉमनली फॉर्मूलाज है वो हमने यहाँ पे कलेक्ट किया ही है, ठीक है। Is variable most commonly use DAX in वेरिएबल कौन सा, variable? वेरिएबल डेक्स नहीं है, वेरिएबल तो एक कंटेनर है, वेरिएबल का कंसेप्ट डिफरेंट है। तो वेरिएबल कैन बी यूज इनसाइड द डेक्स। अभी आपने मान लीजिए सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, एक फार्मूला बनाया, 2 फार्मूले बनाए, 3 फार्मूले बनाए, 3 अलग अलग फार्मूले नहीं बनाने हैं। तो 3 अलग अलग फार्मूले बनाने के बजाय तीनों फार्मूले को एक एक वेरिएबल में स्टोर करो और उसको आप एक फाइनल फार्मूले में लेके आओ, राइट। सो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ अ वेरिएबल।
सो वेरिएबल के अंदर में कोई भी डेक्स हो सकता है, राइट। वेरिएबल इज अ कंटेनर जहाँ पे मैं कुछ वैल्यू को स्टोर करूँगा मैं, या कोई फॉर्मूले को स्टोर करूँगा, एंड देन आई विल यूज दैट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे x इज इक्वल टू 100। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे 100 मुझे रेफर करना है, लेकिन मैंने क्या किया 100 को x के अंदर में स्टोर कर दिया। समझ में आ रही है बात? आगे मैं क्या बोलूँगा उसको, मैंने बोल दिया यहाँ पे y इज इक्वल टू अगेन 200। अब मैं क्या बोलूँगा इसको यहाँ पर x प्लस वाई। अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा 300, राइट। सो x एंड y आर द वेरिएबल। अब ये जो मैंने 100 लिखा है ये वैल्यू है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ 50 प्लस 50, ये भी लिख सकता हूँ, राइट। इसके अंदर में और कहीं से भी डेक्स वेरिएबल आ सकता है। तो वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड सम वैल्यू एंड दैट वेरिएबल कैन बी यूज फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। और बताए भाई क्वेश्चन यहाँ पर किसी को? DAX function is used to only for this, first of all, we have to format this, transform the data. हाँ, This exactly where we have to use the DAX function. calculations, all the And calculations. columns, Not at the columns, to find out some insights from the data. You have a data for let's say 5 years. You want to see year on year percentage. What is the increase? What is the growth? Increase or decrease? Then you use a DEX to find out those percentage. so it will create different data sets. It's a formula. Formula. It's a formula. It's not a data set. It will return you one value. I'll show you in the live example. होपफुली मुझे मिल जाए इसके अंदर में कोई, हाँ देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, ऑल राइट, सी हियर। सो ये यहाँ पे देखिए हम लोग, ये आ रहा है अपने पास में अफ्रीका अमेरिका। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है। नाउ लुक एट दिस, दिस इज माई टोटल सेल्स। सो दिस इज द डेक्स। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे टोटल सेल्स बतानी है, लेकिन टोटल सेल्स मेरे पास में डायरेक्ट अवेलेबल नहीं था। टोटल सेल्स वॉज कमिंग फ्रॉम द 5 और 4 डिफरेंट शीट्स। सो मैंने बताया कि भाई अगर सम करना है आपको सेल्स अफ्रीका का अमेरिका का, ये यहाँ पे मैंने स्विच नाम का एक डेक्स यूज़ किया है, मैंने सम नाम का एक डेक्स यूज़ किया है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड कंट्री वाला यूज़ किया, राइट। सो दिस टोटल सेल्स इज नथिंग बट माई डेक्स। इट इज़ डूइंग सम कैलकुलेशन फ्रॉम द 4 डिफरेंट शीट्स। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस टोटल सेल्स का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ग्राफ में बताने के लिए। ये जो दिख रहा है आपको टोटल सेल्स यहाँ पर, इफ़ यू क्लोजली लुक, सो दिस इज माई टोटल सेल्स एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दैट डेक्स। अब अगर मैं यहाँ पे अमेरिका को यूज सिलेक्ट करूँगा तो वो जो मेरा डेक्स मैंने बनाया वो मुझे रिटर्न करेगा अमेरिका की वैल्यू, राइट। सो इट्स नॉट अ डेटा सेट, इट इज़ नॉट एडिंग अ कॉलम, इट इज़ फॉर द कैलकुलेशंस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे यूज़ किया इसको। अब आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन 4 अलग अलग शीट से आ रही है, और हमने यहाँ पे उसको ऐसे कंबाइन किया डेटा मॉडल के ज़रिए और डेक्स के ज़रिए कि आप यहाँ पर देखिए इसको, ये इसका डेटा मॉडल है बैकएंड का, हाउ दिस इज़ वर्किंग। सो अफ्रीका अमेरिका यूरोप एंड एशिया कमिंग फ्रॉम द 4 डिफरेंट सोर्सेज, बट व्हेन यू आर शोइंग इन अ चार्ट it looks like as a one value. Clear this? DEX definition है data analysis expression। देखो मैंने क्या बताया स्टार्ट में, ये टॉपिक बहुत वास्ट है, तो इजी है लेकिन वास्ट है, ठीक है। और वास्ट होने की वजह से क्या होता है, कई बार लगता है डिफिकल्ट। अभी आपके दिमाग में आ रहा हूँ यार ये कैसे सीखेंगे हम लोग, ये कैसे बनाएंगे। सो आपको उसके लिए सोचना नहीं है ज़्यादा। ये एग्जाम्पल नंबर 53 है, मतलब आप 2 महीने के बाद में इस एग्जाम्पल पे आओगे, जब तक आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी कि ये चार्ट्स और ये बेसिक चीज़ें क्या है। सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद द डायरेक्टली विद द डेक्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक फॉर्मूलाज, वेरी बेसिक थिंग्स, राइट। सो स्लोली जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? सो इट्स अ ग्रेजुअली आप लोग उसको इंक्रीज मूव करोगे उसको। अचानक से सारी चीज़ें बता दूंगा, मुश्किल हो जाएगी बात, राइट। आपके लिए भी और मेरे लिए ज़्यादा हो जाएंगी, मैं समझा ही नहीं पाऊँगा आपको मैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन पे क्वेश्चन रहेंगे कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, राइट। सो आपको मिला आंसर, डेक्स, राइट। DEX is not a data set, DEX is a single value. All right, और बताए भाई क्वेश्चन, anyone else? ऑनलाइन बड़े शांत है आप लोग आज, कोई क्वेश्चन ही नहीं है कुछ, ऑनलाइन से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा ज़्यादा, है ना सब लोग? यस और नो? Yes, sir. यस ना? ओके। Yes, sir. प्राजक्ता, अर्चना, अभिजीत, समीर, गुलशन और कुछ 4 लोग और है, पूजा, विवेक, ठीक है। सो भाई अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ ले आप, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, राइट। अभी आपको अगर इसके बाद में भी कुछ क्वेश्चन याद आता है तो ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते, बाद में भी पूछ सकते, बट अगर अभी कुछ स्ट्राइक हो रहा है तो इमीडिएटली पूछ ले आप। सो एक 2 मिनट में और रुकता हूँ यहाँ पे, और कुछ अगर आ रहा है माइंड में तो पूछ लीजिए आप।
इसमें फोरकास्ट वर्सेस एक्चुअल भी कर सकते हैं? हाँ विजुलाइज कर सकते हैं हम लोग। यस यस यस, वो एग्जांपल था ना हमारा, एक एग्जांपल हमने, ये असल में एक्चुअली एग्जांपल नहीं था, ये असाइनमेंट दिया था मैंने। सो यू हैव अ फोरकास्ट लाइन एंड देन यू हैव अ यू हैव अ फोरकास्ट लाइन एंड दिस इज योर एक्चुअल लाइन। सो हाउ योर एक्चुअल्स आर मूविंग यू कैन सी दिस। सो इफ आई गो विद द नेक्स्ट लेवल, सो डेफिनेटली ये डेली फोरकास्ट हो गया मेरा, डेली फोरकास्ट और डेली एक्चुअल्स, राइट। सो फोरकास्ट बाय मंथ एंड डे, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, मंथ वाइज मिलेगा। तो एक ही चार्ट में मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ, मैं डेली भी बता रहा हूँ और मैं मंथली भी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए मुझे देखना है, सिर्फ मुझे देखना है मार्च का, यार फेब में क्या हुआ था, ऐसा क्या बात हो गई थी फेब में, तो मैं क्या करता हूँ, एक ही महीने को एक्सपांड करता हूँ। अभी मैंने इसको एक्सपांड किया यहाँ पर, तो ये जो परफॉर्मेंस है ये किसका है, ये सिर्फ फेब का ही है, राइट, एक ही महीने का ये 1 to 28 देख रहे हो आप ये। लेकिन मुझे देखना है पूरे साल का देखना है, तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, अब ये पूरे साल का हो गया, अभी पूरे साल का मैंने बता दिया इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ आ रही बात है वाला पार्ट। सो अब एक ही चार्ट में आप देखो कितने वेरिएशंस बना सकते हो। आपने मंथली बताया, आपने ईयरली बताया, आपने डेली भी बता दिया इसमें, राइट। अब ये कैसे बनाएं ये डेफिनेटली हम लोग सीख, बट इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, ये जो है ना, ये क्लास में सॉल्व नहीं किया है, ये असाइनमेंट दिया था मैंने ये ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद में, और मोस्टली 50% लोगों ने इसको सॉल्व भी किया था ये। सो मैं आपको असाइनमेंट कैसे दूंगा, मैं आपको एक रॉ डेटा दे दूंगा और मैं कुछ नहीं दूंगा उसमें इंस्ट्रक्शन, बोलूँगा ठीक है यू आर द डेटा एनालिस्ट, राइट, फाइंड आउट सम गुड इनसाइट्स फ्रॉम दिस डेटा। अब आपको अपना थॉट प्रोसेस इसमें लगाना है, जो भी हमने सीखा है उसकी बेस पे आपको एक नाइस व्यू बनाना है, रिपोर्ट बनाना है, डैशबोर्ड बनाना है, सिर्फ चार्ट्स और ग्राफ नहीं बनाना है, आपको उसके ऊपर इंसाइट्स भी देना है, राइट। एक चीज़ और बताओ, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, होल्ड ऑन। अभी मैंने बात की था आपको इंसाइट्स के बारे में। अभी देखो पावर बीआई ऑनलाइन का भी बता देता हूँ मैं आपको। एक मिनट दे मुझे आप, मैं लॉगिन करता हूँ पावर बीआई पे, क्लाउड पे। सो ये मैंने अभी वेब ब्राउज़र में लॉगिन किया मैंने ये। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट में बताया ना, ये वही चीज़ है ये। अभी मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ। देखो ये हमारे सब स्टूडेंट्स ही है पुरानी बैच के, जिन लोगों ने ये सब चीज़ें बनाई। ये हमने कल ही एग्जांपल लिया था, कल बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था हमने। तो ये सारे लोगों को मैंने डमी लाइसेंस दिया था, ये लोग अपना अपना जो है टास्क कंप्लीट किए थे, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, और जैसे कि मैं चाहता हूँ में नहीं, ठीक है। अभी मेरे पास में कुछ इंसाइट्स है, अभी जैसे कि ये HR डैशबोर्ड है ये वाला पार्ट, ठीक है। कुछ और इंसाइट्स देखते हैं हम लोग HR डैशबोर्ड के अलावा। मेरे ख्याल से 04 में जाता हूँ, तो ये मेरे पास में कुछ सेल्स की रिपोर्ट से ही है, ठीक है। SPLY और डेट एडेड, लुक एट दिस, कैसे हमने परसेंटेज निकाला, Y-on-Y कैसे निकाला। अभी मान लीजिए मुझे कुछ इसमें से इंसाइट्स निकालने हैं, मुझे चेक करना है यार यहाँ पे क्या हुआ था, -8%। मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ, जैन 2019 में 497 का सेल्स हुआ है और जैन 2018 में 545 का सेल्स हुआ है, तो क्या मैंने अच्छा किया या बुरा किया। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यार मेरा जो सेल्स है वो -8% कम है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ गेट इनसाइट्स पे। अभी क्या बोल रहा है कि नो इनसाइट्स फाउंड, इट्स ओके। यहाँ पे आके देखते हैं सेकंड पेज पे। हाँ ये क्या बोल रहा है, देखो अभी यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ना इसको हम, तो समझ में आएगा अपने को। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि यार ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है, ये बोल रहा है कि देखो भाई टोटल मंथ ऑन मंथ स्टार्ट ट्रेंडिंग अप फ्रॉम जनवरी, राइजिंग बाय 307% इन द 11 मंथ्स। अब ये क्या हो गया, ये सारे इंसाइट्स हो गई है। ये मैंने थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको मैं कि यार आपको खुद को जाके ढूंढना पड़ेगा, आप ही मेरे को कुछ ढूंढने का काम ही नहीं है। ये पावर बीआई मेरे लिए काम करके दे रहा है, मुझे पता रहा है कि देखो भाई क्या हुआ है आपका प्रॉब्लम। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि भाई जंप हुआ सेल्स यहाँ से यहाँ तक, फिर डिक्लाइन हुआ जनवरी से लेके यहाँ तक, लॉन्ग टर्म के अंदर में क्या हुआ, शॉर्ट टर्म के अंदर में क्या हुआ। ये सारी जो है ना मुझे इन्फ्लुएंसेस मुझे निकाल के दे रहा है यहाँ से ये, राइट। अब ये मेरे लिए और क्या चाहिए, मैं इसमें यहाँ पे बता सकता हूँ। ये सब इंसाइट्स है, सब मेरे ऑब्जर्वेशन से ही, दीज आर द इंसाइट्स फ्रॉम द डेटा। नाउ आई एम नॉट डूइंग दिस मैन्युअली, राइट। अब इसमें जो भी रीजंस रहेंगे, जो भी मैंने यहाँ पे चार्ट बनाए हैं, ये जो भी रीजंस है वो उसको यहाँ पे जस्टिफाई करेगा कि ये क्या है सब। ये अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है। समझ में आ रही बात। तो ये है, ये इन्वायरमेंट है, ये आपका पावर बीआई प्रो का इन्वायरमेंट है, ये ऑनलाइन का इन्वायरमेंट है ये, ठीक है। अब ये लाइसेंस वाली चीज़ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमको जो है लाइसेंस लगेगा, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं हमने, बहुत अच्छे हमने यहाँ पे। अब ये डैशबोर्ड हमने बनाए थे यहाँ पर, ये लुक एट दिस अ स्क्रीनशॉट काइंड ऑफ अ डैशबोर्ड। आप यहाँ तक ही अपने आप को लिमिटेड नहीं रख सकते, आप इसका मोबाइल लेआउट बना सकते हैं, ठीक है। आप ये देख रहे हो यहाँ पर, ये मोबाइल लेआउट है आपका ये। तो आपको अगर मान लीजिए
मोबाइल के ऊपर इसको लॉगिन करवाना है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो आप यहाँ पे उसको ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलिए, आप यहाँ से उसको कॉन्फ़िगर करोगे और जब वो लॉगिन करेगा ये रिपोर्ट जब आप उसके साथ में शेयर करोगे ही विल बी एबल टू सी ऑन द मोबाइल इटसेल्फ, राइट। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो आखिरी वाला पार्ट है ये कोलैबोरेशन का है, आपको टीम के साथ में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो मैंने बताया आपको एक चीज़ कि पावर BI इज़ नॉट अबाउट क्रिएटिंग कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट, वो तो एक्सेल में भी हो सकता है ना, तो फिर पावर BI सीखने का क्या फ़ायदा। तो ये सारे बेनिफिट्स है उसके, राइट। दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई एम शोइंग यू, राइट। और इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर में, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा सीखोगे इसके अंदर में, कोई इसमें ये बात दो राय नहीं है। बट वही है कि डेडिकेशन, टाइम, आपका इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें मैटर करता है यहाँ पर, बहुत मैटर करता है। रियल टाइम डेटा सपोर्ट करता है बिल्कुल, यस। अगर आप SQL सर्वर से कनेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल आप उसको लाइव कनेक्ट करके रख सकते हो। एक बार आपने बना के छोड़ दिया, आपने उसमें टाइमर लगा दिया, 11 बजे रोज़ ये रिफ्रेश होना चाहिए, राइट। आपका डेटा अगर SQL सर्वर से आ रहा है तो आप जो है गेटवे के ज़रिए इसको कनेक्ट कर सकते हो। गेटवे आपको क्या हेल्प करेगा, अगर दोनों चीज़ें क्लाउड पे है तो आपको फाइल ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर छुट्टी पे भी है तो भी बैकएंड के अंदर में डेटा रिफ्रेश हो जाएगा और जिसको भेजना है उसको भी चला भी जाएगा ये, राइट। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस एज वेल। आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके उसको छोड़ दो कि भाई मुझे किसको भेजने का है, ठीक है, मैं भेजना चाहता हूँ इस बंदे को, ये मेरा सब्जेक्ट लाइन है, इंक्लूड दिस वन, सेंडिंग टाइम, एवरीथिंग आई कैन गिव कंप्लीट दिस वन, राइट, और आई कैन रन दिस एंड आई कैन मेक इट ऑन, और मैं फ्रीली जा सकता हूँ छुट्टी पे भी, राइट। सो आप जब सोचिए आप इसका बेनिफिट चार्ट्स और इस तक नहीं है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर में। अब ये सब चीज़ें क्या होंगी, आप जब ऑनलाइन जब आप सर्विसेज में जाओगे तब सीखोगे, लेकिन इस लेवल पे जाने के लिए पहले आपको 80% डेस्कटॉप को पार करना होगा, राइट। सो 80% इज टाइम वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन अ डेस्कटॉप, 20% इज ऑन अ सर्विसेज, राइट। 2 या 3 सेशन मैक्सिमम, राइट। बट ये 2 या 3 सेशन इतने ईजी रहेंगे ये, क्यों, क्योंकि आपने पूरा डेस्कटॉप को अंडरस्टैंड किया है, देन इट बिकम्स वेरी इजी। अगर मैं इसको शुरू करूँगा तो मैं इसको 4 महीने में भी आपको समझा नहीं पाऊंगा ये, लेकिन जब डेस्कटॉप के बाद में हम यहाँ पर आएंगे तो मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते आपको लगेंगे ये सारी चीज़ों को, बेनिफिट को समझने के लिए। अब अगर आपके पास में लाइसेंस है तो आप बेनिफिट आप यूज़ करें, नहीं है तो आखिर में मैं आपको जो है 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए डमी लाइसेंस दूंगा, ताकि आप ये सारे प्रो फीचर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे, राइट। अब सारे बेनिफिट्स को आप देख सकें, ठीक है, समझ वाली बात, ये वाला पार्ट। तो ये हमने इन्वायरमेंट देखा, किसका, ऑनलाइन का इन्वायरमेंट देखिए हमने ये, ओके। और बताए भाई कुछ क्वेश्चन। इसमें बैकग्राउंड में डेटा रहता है क्या? क्लाउड पे रहता है डेटा, यहाँ पे नहीं रहता है, इसमें नहीं रहता है, इसमें सिर्फ रिपोर्ट रहती है सामने, रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड आपके ऊपर रहता है। अगर आप सामने वाले को एक्सेस देना चाहते हो तो, अगर मान लो मैंने आपको एक्सेस दिया डेटा सेट का तो आप डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक्सेस नहीं दिया तो आप सिर्फ उसको देख सकते हो। अभी जैसा मोबाइल का जो फीचर है हाँ। कि दे दिया ऐसा, हाँ, लेकिन मैं मोबाइल पे उनको डेटा का एक्सेस नहीं दे सकता। डेटा नहीं आपको देना नहीं है ना, आप उसको व्यूअर बनाओ उनको, राइट। क्या होता है कि आप उसके रोल को रिस्ट्रिक्ट कर दो। मैं मेरी टीम में 10 लोग हैं, राइट, 2 मैनेजर है, 2 सुपरवाइजर है, बाकी के 6 एजेंट है, और मैं एक रिपोर्ट 10 लोगों को भेज रहा हूँ मैं। पर मैं क्या चाहता हूँ कि जो एजेंट वाले लोग हैं वो डेटा सेट को ना देखें, लेकिन जो मैनेजर है वो क्या करे, डेटा सेट को देख सके। तो मैं क्या करूँगा, उसको रो लेवल सिक्योरिटी लगा दूंगा वहाँ पर। एजेंट्स आर ओनली व्यूअर, उनका रोल क्या रहेगा, रीड ओनली, बस सिर्फ देखो, आप इंटरेक्ट करो, दैट्स इट। सुपरवाइजर को थोड़ा सा बड़ा रोल दे दूंगा कि भाई आप कुछ और चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हो। मैनेजर को फुल एक्सेस दे दूंगा, उसको मैं एडमिन बना दूंगा। नहीं, डेटा का शेयर करने का मेरे को यही नहीं है। तो व्यूअर ही बनाओ उनको, किसको राइट्स नहीं है। मतलब मैं डेटा को जो है, हम्म। हम लोग जैसे कंपनी में काम करते हैं हाँ। तो डेटा हम लोग डेस्कटॉप से बाहर भेज ही नहीं सकते। लेकिन कंपनी के अंदर तो रख सकते हैं ना, हाँ, तो ये कंपनी के अंदर ही रहेगा। उनके डेस्कटॉप पे रहेगा। अब तो ये कंपनी के अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं जाता ये। मोबाइल पे हम लोग करते हाँ, तो मोबाइल पे भी आपको आपकी कंपनी की आईडी से लॉगिन करना रहेगा, हैं। अच्छा, आपको जो है लॉगिन करना रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं लॉगिन करूँगा और आपका डेटा मुझे दिखेगा, नहीं, मैं लॉगिन करूँगा, आपने अगर वो मेरे साथ में शेयर किया है तो ही मुझे वो समझ में आएगा, राइट। अब उसमें भी क्या होता है देख लीजिए, थोड़ा सा अगर आपका कंफ्यूजिंग है इसमें तो भी बता देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं आ जाता हूँ, मेरा नाम कहाँ पर है इसमें, कुछ लोगों ने कल मेरे साथ में शेयर किया डेटा। अब आप देखें, अभी ये जिसने भी मेरे साथ में रिपोर्ट शेयर किया तो उसने मुझे क्या बोला है, आप रिपोर्ट भी देखो और डेटा सेट भी देखो, राइट। ये डेटा सेट दिख रहा है, अभी डेटा सेट यानी कि मैं इसका, मेरे पास में इसका एक्सेस है। उन्होंने मुझे क्या किया है, क्या रोल दिया है मेरे को उसने, मेरा रोल जो है वो कैसा है, एडमिन का रोल है ये। तो मैं यहाँ पे जाके अपने रोल्स को चेंज कर सकता हूँ।
तो अगर आपको सामने वाले को सिर्फ व्यूअर बनाना तो बना सकते हो, राइट। कंपनी के बाहर तो वैसे भी नहीं जाएगा ये, अगर आपके पास में एक्सेस भी है तो भी आप उसको बाहर नहीं भेज सकते हो। सो ऑन प्रेमिसेस का क्या है, ये आपका ये जो ऑन सर्विसेज जो है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही काम करेगा ये, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछे यहाँ पर? कितने यूजर्स तक हम शेयर कर सकते हैं? जितने लाइसेंस जितने अगर मुझे किसी अनदर पर्सन को भेजना हो और उसके पास लाइसेंस नहीं है नहीं तो फिर वो नहीं देख पाएगा उसको। कम से कम फ्री लाइसेंस तो भी लगेगा, जो फ्री अकाउंट होता है ना व्यूअर का अकाउंट, वो तो भी लगेगा उसको। तो उसे सिर्फ 60 डेज नहीं देता ना? नहीं वो तो प्रो हो गया। जो फ्री वाला आता है ना वो तो लाइफ टाइम रहता है फ्री। फ्री वाला भी लाइक है। हाँ फ्री वाला भी, लेकिन उसमें सिर्फ वो क्या कर सकता है, सिर्फ ब्राउजर में ओपन करेगा, देखेंगा और बस, और कुछ भी नहीं, हाँ करेक्ट। बस वो सिर्फ तो देखेगा। हम अनलिमिटेड यूजर्स वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होती है, आपको आपकी कंपनी को प्रीमियम लाइसेंस परचेस करना होता है, हाँ राइट। उसमें लेवल्स होती है, जैसे कि उसमें लेवल्स क्या होती है, अभी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे डिटेल में, बट अभी चलो आपका एक क्वेश्चन है, तो अगर आप यहाँ पे आते हो ना, ये प्राइसिंग, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ही जाएंगे हम लोग। अब ये देखिए इंडिया में होना चाहिए था ये, आपको इस पे जाना रहेगा पर कैपेसिटी पे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आप अनलिमिटेड दे सकते हो ये वाला पार्ट। ये इंडिविजुअल हो गया, ये प्रीमियम हो गया, और ये प्रीमियम पर कैपेसिटी हो गया। और फिर इनके कुछ बेनिफिट्स हैं यहाँ पर, इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, एंड सो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। और बताइए, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी क्लियर आपके लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ें आपके समझ में आएंगी। फिर आप खुद सजेस्ट कर सकते हो अपनी कंपनी को कि यार आप ये लो और ये मत लो, ये लेना है, ये नहीं लेना है, इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। Q&A ऑप्शन हम यूज कब करते हैं? Q&A सबसे लास्ट में, जो चीज़ आपने नहीं बनाई और आप एक्सपेक्ट करते हो कि यूज़र ये पूछ सकता है, तो उस वक्त में आप Q&A बना दो, राइट। अगेन वो भी एक AI बेस्ड विजुअल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड विजुअल है। उसको आप ट्रेन करते हो मॉडल को बैकएंड में कि भाई ये चीज़ें मेरा यूज़र मेरे को पूछेगा तो आपको ये जवाब देने का है आपको ये, ठीक है, राइट, काइंड ऑफ थिंग। सो वो बोल सकते हो आप, यस बॉट टाइप। तो जब आपका यूज़र उस पर क्वेश्चन डालेगा तो जो अपने बैकएंड के अंदर में आपने डिफाइन किया हुआ है उसके हिसाब से वो उसका आउटपुट रिटर्न करेगा। जैसे उसने लिखा व्हाट इज़ द टोटल सेल्स फॉर 2019, अभी आपने डिफाइन करके रखा हुआ है वहाँ पर, क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको इमीडिएटली वो रिटर्न करेगा आंसर कि ये आपका टोटल सेल्स है 2019 का, राइट। तो वो आप आखिरी में दे सकते हो उसको, मतलब आपको लगता है कि यार जो मैंने बनाया शायद ये सफिशिएंट ना हो, कुछ और भी चीज़ें वो पूछ सकता है, तो आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है, क्लियर, ऑल राइट। सो अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए क्विकली मैं आ जाता हूँ फाइनल कुछ चीज़ों पे, ठीक है। अब ये थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इस सेशन का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन जो भी डेटा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, जो फाइल्स में यहाँ पे बनाऊँगा उसके नोट्स में आपको भेजूँगा, ठीक है। उसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहेगा, मतलब इस बैच का तो भेजूँगा ही, आगे की जो फ्यूचर की बैचेस रहेंगी उसके भी नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपकी क्वेरीज अगर कुछ रहेंगी कहीं पे, अगर आप रुक गए पावर बीआई के अंदर में काम करते वक्त में, ठीक है, सिर्फ पावर बीआई का कोर्स है इसलिए मैं पावर बीआई की बात करूँगा, तो उसके लिए आप ईमेल भेज सकते हैं या टेलीग्राम पे हमारा कम्युनिटी ग्रुप है उसमें ज्वाइन करें, वहाँ पे आप डिस्कस करें और अपने प्रॉब्लम को वहाँ से सॉल्व करवा के लें। अगर कोई आपका मिस हो गया है सेशन, जैसा भी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने बोला आप क्लासरूम में आइए, आप क्लासरूम में आए, आप ऑनलाइन भी अटेंड नहीं कर पाए और आप पूरी तरीके से सेशन आपका क्या हो गया, मिस हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप इस सिचुएशन के अंदर में, जो मेरा पैरेलल बैच रहेगा उसमें मैं आपको बुला दूंगा, ठीक है भाई, आपका डे 5 मिस हुआ है तो डे 5 के लिए आप ये वाली बैच में ये टाइम पर आ जाइए और उस बैच में आके आप अपना मिसिंग सेशन अटेंड कर लीजिए, राइट। फॉर दैट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, समझ में आई ये वाला बात। लेकिन सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं होगी और सेशन रिपीट भी नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आज मैं नहीं आया तो आज का सेशन मैं अगले हफ्ते में रिपीट करने वाला, नो, एवरी सेशन इज़ अ यूनिक, राइट, और एवरी सेशन के अंदर में नई लर्निंग रहेंगी, तो मिस तो करना ही नहीं है। सबसे पहली बात, टाइमिंग बहुत अच्छा है, ये सुबह का टाइम है, 8 बजे से 11 बजे तक का टाइमिंग है। सो डे के फर्स्ट हाफ में है, ये फर्स्ट हाफ में भी नहीं है, मतलब 11 बजे तक तो लोग वैसे भी संडे को सोते रहते हैं, राइट, यस और नो। और आपने क्या किया, आपने अपना वो 3 घंटे का जो है आपने बेनिफिट ले लिया इसके अंदर में, है ना। तो टाइमिंग बहुत अच्छा है ये। संडे यूजुअली वर्किंग भी नहीं रहेगा मेरे हिसाब से किसी का, राइट। इवन तो अगर यूएस शिफ्ट भी अगर है तो वो फ्राइडे नाइट होकर सैटरडे के दिन उसका निकल जाएगा, संडे इज़ अ फ्री। सो अगर सीखना है तो पहले माइंडसेट बनाएं कि 5 महीने तो मेरे को क्लास को अटेंड करना है। देखो कोई भी चीज़ को अगर आपको क्या बोलते हैं हम लोग को, अगर हासिल करना है
तो आपको कुछ एफर्ट्स तो देने पड़ेंगे, राइट। सिर्फ मैंने फीस दे दिया वो एफर्ट नहीं है, समझ में आ रही है बात। मैंने यार पैसा दे दिया, अब मेरे को एक वहाँ से टॉनिक मिलने वाला है, वो पीऊँगा मैं और पावर भी आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला मैजिक, राइट। आपको पैसा दिया वो सेकेंडरी हो गया, पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम। तो पहले आपको ये सोचना है कि क्या मैं टाइम दे सकता हूँ, क्या मैं कमिटेड हूँ 5 महीने के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 महीने आपको देना है। अगर 5 महीने के लिए है तो बिल्कुल दिस इज़ द राइट प्लेस यू आर एट, राइट। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार अपने से नहीं हो पाएगा, तो आप टाइम भी वेस्ट ना करें और पैसा भी वेस्ट ना करें, ठीक है। जो चल रहा है वो चलने दें। फिर 2 साल के बाद में फिर आप पूछोगे यार मैं पहले शायद 2 साल पहले लगा लिया होता तो अच्छा होता, राइट। सो वो रिग्रेट ना रखें। और जब बात पैसे की आती है, तो जब आप किसी स्किल को सीखते हैं तो उसको आप जो है अपने मंथली कैलकुलेशन के अंदर में एक्सपेंस की कैटेगरी में ना डालें। जब आप स्किल को सीख रहे हैं तो दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट, राइट। ये कहीं ना कहीं आपको रिटर्न होगा इन टर्म्स ऑफ good job, good salary, promotion, recognition, right? All these things. So this is your investment. Your time and your money is the investment. Remember this. इसको ये ना समझे यार कि खर्चा हो गया मेरा ये, राइट। अगर वो माइंडसेट दिमाग में रहेगा तो फिर कभी कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। समझ में आ रही है बात। 15-20 हज़ार 25 हज़ार का मोबाइल हम ऐसे ही ले लेते हैं विदाउट हैविंग एनी सेकंड थॉट। सोचते भी नहीं कि मैं करूँगा क्या उसका। 50 हज़ार का मोबाइल लेने के लिए मैं 2 बार भी नहीं सोचता हूँ, भाई बात तो कॉल ही करना है ना मुझे, यूज़ तो व्हाट्सअप ही करना है। वो 15 वाले में भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ले लेता हूँ। क्यों ले लेता हूँ? मुझे पता ही नहीं उसका क्या ये। और जब बेचने जाता हूँ तो क्या होता है, 50 के 25 भी नहीं आते, ऐसा होता है ना ये। सो वो चीज़ आपकी एक्सपेंस है, वहाँ पे वाइजली यूज़ करो। जब स्किल की बात आती है तो सेकंड थॉट मत आने दो। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। जब स्किल की बात आती है तो 10 लोगों को पूछेंगे लगाओ कि नहीं लगाओ यार, यूट्यूब पे तो सब कुछ मिल रहा है, फिर वो तुमको और सलाह देना हो। अरे क्यों लगा रहा है भाई, यूट्यूब पे तो सारी चीज़ें फ्री है ना। बाद में वो खुद ही आके लगाएगा। समझ में आ रही है बात। देखो यूट्यूब भी फ्री है, मैं ये नहीं बोलूँगा यूट्यूब के ऊपर कोई चीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन यूट्यूब क्या किस कंडीशन पे फ्री दे रहा है आपको चीज़ें, आपका टाइम। एक चीज़ जो मैंने आपको बता दी, आपने 10 मिनट में समझ ली। आप यूट्यूब ओपन करोगे, वो 10 मिनट की चीज़ को समझने के लिए आपको 1 घंटा देना पड़ेगा आपको। आप एक चीज़ देखोगे नहीं समझ में, उसको समझने के लिए 4 वीडियो देखोगे। समझ में आ रही है? तो क्या जा रहा है, ऑन विच बेसिस यू आर गेटिंग फ्री थिंग्स, ऑन योर प्रेशियस टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेशियस टाइम। सो थिंक वाइजली, यू पीपल आर मैच्योर्ड पीपल, स्कूल गोइंग किड्स तो है नहीं हम, राइट। आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से सोच सकते हैं कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके अंदर, राइट। क्या मुझे मेरे करियर में बेनिफिट देगा। थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, दैट विल हेल्प यू टू टेक अ राइट डिसीजन। समझ में? सो कंप्लीशन लेटर हमारी तरफ से आपको मिलेगा 95% अटेंडेंस होने के बाद। AFC केस का एक ऑप्शनल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। अब एक एग्जामिनेशन हम लोग लेते कंडक्ट करते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री है। आपको जो है वो एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हो विथ 70% स्कोर, सो AFC केस विल प्रोवाइड योर सर्टिफिकेट स्टेटिंग लाइक यू हैव कंप्लीटेड योर रिक्वायरमेंट टू बी एज अ पावर BI डेवलपर, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि यार AFC केस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, डेफिनेटली आप जाइए उसके लिए। तो उसके लिए आपको जो है अमाउंट कितना पे करना होगा, 4800। दिस यू आर नॉट गोइंग टू पे टू अस, दिस इज यू आर गोइंग टू पे टू द माइक्रोसॉफ्ट। Now what happens nowadays, most of the company has a tie up with the Microsoft, so companies को स्पॉन्सर भी करती है, राइट। मैं ये भी बताऊंगा आपको L&D टीम के साथ में कैसे कनेक्ट करें आप, और आप इसको जो है कैसे इसको पूरा के पूरा जो है रीइंबर्स करवा सकते हैं। रीइंबर्स यानी आपको पे ही नहीं करना है, आपको वाउचर मिलता है, आप उसको क्लेम करो एंड यू कैन गिव द एग्जाम, राइट। सो इसके लिए आपको ऑप्शनल है, कुछ लोग देते एग्जाम, कुछ लोग एग्जाम नहीं देते। जो लोग एग्जाम देते हैं वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस उनका हाई रहता है। जो लोग नहीं देते, ऐसा नहीं कि उनको कॉन्फिडेंस कम होता है, उनके पास में नॉलेज होता है, दे हैव टू प्रूव इट, राइट। सो इट्स अ सिंपल पार्ट। सो जो आपने पूछा था इसकी वैलिडिटी होती है 2 साल की। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 2 साल की। और ये एग्ज़ाम होते हैं ऑनलाइन। आपको जो है पैंडमिक के पहले तो ऑथोराइज टेस्टिंग सेंटर पे जाके देना होता था, बट नाउ दे हैव मेड इट एज अ ऑनलाइन। सो आप अपने घर से ऑफिस से दे सकते हैं, बट विथ कंडीशंस। योर स्टेबल इंटरनेट नेट शुड बी स्टेबल, रूम में कोई होना नहीं चाहिए। देयर आर सो मेनी कंडीशंस दे हैव क्लॉजेस मेड। अगर वो कंडीशन आप मेट करते हो तो आप एग्ज़ाम कहीं से भी दे सकते हो, ठीक है। क्लास में आके देने की ज़रूरत भी आपको नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ डेटा सेट्स है हमारे पास में जो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे जो पूछे जाते हैं, वैसे हमारे पास में करीब 100 क्वेश्चन का डेटा सेट है। कितना? 100 क्वेश्चन का। वो 100 क्वेश्चन का डेटा सेट हम आपके साथ में शेयर भी करेंगे। उसमें से 40-50 मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस भी करूँगा मैं क्लास में। तो आखिरी की जो 3 क्लास होंगी वो PL 300 की रहेगी। वहाँ पे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और फिर उसके बाद में आप जो अपना एग्ज़ाम वहाँ पे दे सकते हो, राइट।
सो यू हैव अ प्रैक्टिस टेस्ट, यू हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के लैब्स को कैसे एक्सेस करना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट ने भी कुछ डमी ये बना के रखे सिमुलेशंस फॉर द एग्जाम सिमुलेशंस, उसको कैसे आपको एक्सेस करना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, कैसे आपको एक्सेस करना है वो वहाँ पे जाके। तो लॉट ऑफ मटेरियल्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, राइट। सो ऐसा नहीं है कि भाई चलो सिर्फ कुछ चीज़ें बताइए वो रहेगा, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू गिव यू, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है afckstechnologies.in। वहाँ पे जाके आप न्यू बैच स्केड्यूल, वहाँ पे जाके आप अपना डाउनलोड कर सकते हो कोर्स का कंटेंट एवरीथिंग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे किसी को ये 2 पॉइंट्स में? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? सर एग्जाम क्लियर कर लेते हैं सर्टिफिकेशन, तो बेनिफिट क्या होता है उसका? एग्ज़ाम का बेनिफिट ये रहता है कि जो लोगो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये लोगो आप अपने रिज्यूम के ऊपर डाल सकते हो। और डेफिनेटली जो आजकल जो मतलब जो ऐसा होता है ना भाई, अगर 10 लोग मेरे पास में पावर बीआई के रिक्वायरमेंट के रिज्यूम आए, तो जो यहाँ पे लोगो है दिस सर्टिफाइज लाइक यू हैव स्पेंड अ टाइम, यू नो द थिंग्स इन डिटेल, राइट। सो एग्जामिनेशन इज़ अ गेट पास, राइट। अब वैसे ही है इसका, भाई मैंने ग्रेजुएशन किया है तो मेरे पास में ग्रेजुएशन की डिग्री है, और एक बंदा है जिसके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है लेकिन नॉलेज बहुत है। अब कंपनी का क्राइटेरिया है कि अगर मुझे लेना है तो ग्रेजुएट को ही लेना है, तो क्या करेंगे वो डिग्री, हालांकि जो ग्रेजुएशन मैंने किया है वो काम कुछ भी नहीं करता हूँ मैं ऑफिस में, करता हूँ क्या मैं? ये सब नो, राइट। डिग्री एक गेट पास हो गया आपका, सो बेनिफिट है उसका, ऐसा नहीं है वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है, लेकिन बेनिफिट मिलेगा आपको उसका। और ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं है तो दुनिया ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर डिग्री के भी बहुत आगे रहते हैं, राइट, बगैर सर्टिफिकेट के भी उनका नॉलेज उस लेवल का रहता है कि डिग्री वाले का नॉलेज उनके सामने कुछ नहीं होता है। सो स्किल अप करो अपने आप को, साथ में ये ले लो, कंपनी दे रही है तो ले लो उसको, बेनिफिट ले लो उसका, राइट। 2 साल की वैलिडिटी है, सो डेफिनेटली उसका आप देखते ही होंगे लिंक्डइन के ऊपर, सब लोग हैं ना लिंक्डइन पे। आई एम ग्लैड टू शेयर आई हैव कंप्लीटेड दिस D100 एग्जामिनेशन। फिर क्या होता है उसके बाद में रिक्रूटर उनको कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। सो दैट इज़ व्हाट इट्स अ सेलिंग पॉइंट। सी आपने इतनी मेहनत की है, अब मेहनत की है तो लोगों को कैसे बताएंगे कि आपने मैंने भाई मुझे आती है ये चीज़, तो इट्स अ सेलिंग पॉइंट, राइट। इट्स आप अपने आप खुद को एक प्रोडक्ट बोल रहे हो, उसको बेच रहे हो, तो बेचोगे तो कैसे बेचोगे आप, सारी उसकी खूबियाँ बताओगे ना। सो डेफिनेटली बेनिफिट होता है। मैंने खुद ने जब किया था, जब पोस्ट किया मैंने वो, तो आए 4-5 लोगों के मैसेज, ठीक है, कुछ लोगों के ट्रेनिंग के लिए आए, कुछ लोगों के लिए आए, कुछ लोगों ने मुझे इसलिए भी कांटेक्ट किया कि भाई आपने कैसे क्लियर किया, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं क्या, वो भी आपको पूछेंगे लोग, राइट। गाइड करो उनको वहाँ पर वो सारी चीज़ें, तो ये बेनिफिट है उसका। बाकी ऐसा है कि सब कुछ ये नहीं है और इसके बगैर ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सो इट्स अ बैलेंस, राइट। 1 मिनट मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। ताजुद्दीन योर क्वेश्चन, यस आपने हैंड रेज किया है। जो सर्टिफिकेशन का जो है वो 2 साल के बाद हमको वापस से एग्जाम देना होता है क्या? उसका रिन्यू करना certification रहता है के उसको, उसका एक नॉमिनल उसका चार्ज नहीं होता है, बट मेरे ख्याल से वो रिन्यू करना रहता है। और अगेन हाँ, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें और पूछते हैं आपको, अगर जैसा नए अपडेट्स आए ना, अभी अब हर महीने अपडेट्स आते हैं पावर बीआई के अंदर में, तो 2 साल के अंदर में काफ़ी सारे नए अपडेट आ जाते हैं। हो सकता है कि उसके ऊपर वो कुछ बेसिक चीज़ें और पूछे आपको, आप उतनी चीज़ें अगर बता दो उनको तो फिर काफ़ी है, राइट। मैंने अभी तक रिन्यू नहीं किया है तो इसका अभी तक तो एक्सपीरियंस नहीं लिया है, बट जहाँ तक मुझे पता है कि वो लोग फिर से चार्ज भी नहीं करते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम भी नहीं होता सेकंड टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना स्ट्रिक्ट करके रखा है उन्होंने, बहुत स्ट्रिक्ट है, फर्स्ट टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। बताऊंगा मैं सारी डिटेल, बट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ। क्यों रिकमेंड करता हूँ? क्योंकि आपको पे नहीं करना है। अगर आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया ना, कंपनी पे कर देंगी आपको इसके बदले। और आप ऐसा नहीं है कि अभी कंपनी पे कर रही है तो कोई 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगी आपसे, ऐसा भी नहीं है, राइट। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, राइट। और माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है उसको, ये आपको ये, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? इस कोर्स में एसक्यूएल के कुछ पार्ट्स कवर करेंगे? नहीं, हम लोग एसक्यूएल से डेटा क्या लेंगे सिर्फ वो मैं बताऊंगा आपको। नहीं, वो अपेंड वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में देखेंगे, पावर बीआई के अंदर में। हाँ, पावर क्वेरी का है वो, जो पावर क्वेरी के अंदर में अपेंड मर्ज है वो पावर क्वेरी में देखेंगे हम लोग। एसक्यूएल का देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप थोड़ा सा देखोगे इसको, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं डेमो बताऊंगा। कई बार क्या होता है आप लोगों के पास में इनफैक्ट वो डाउनलोडेड भी नहीं होता है तो मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ आपको, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इंस्टॉलेशन की पूरी गाइड मैं आपको दूंगा ये, राइट। स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा मैं ये, राइट। बट हम लोग एसक्यूएल में जाके कुछ भी नहीं करेंगे,
वहाँ पे डेटा रहेगा, वहाँ से डेटा कैसे लेके आना है, क्वेरीज को कैसे बनाना है यहाँ पर पावर बीआई में, वो चीज़ आपको बताऊँगा। ठीक है, पावर क्वेरीज में पावर पिवट दोनों कवर हो गए। पावर पिवट इसमें नहीं होगा, पावर पिवट इसमें नहीं होगा। इसके अंदर में आपका, मैंने बोला ना एक्सेल को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं एक्सेल के अंदर में हम लोग सिर्फ डेटा को लेने का काम करेंगे। ये देखिए आप, सो पावर क्वेरी के अंदर में ये वाला हिस्सा कवर होगा पावर क्वेरी के अंदर में, ठीक है। और ये भी, ये पावर बीआई के अंदर में, ये भी पावर बीआई के अंदर में। सो एक्सेल को सिर्फ डेटाबेस के तौर पे यूज़ किया जाएगा वहाँ से डेटा लाने के लिए, ठीक है। और कई बार डेटा को वहाँ पे भेजने के लिए, अगर CSV फाइल बनानी है, एक्सपोर्ट करना है, तो वही काम करेंगे बस हम लोग एक्सेल का, ठीक है। बट हाँ, एक बेनिफिट है, अगर आप डेक्स को सीख लेते हो ना, तो डेक्स का इस्तेमाल आप पावर पिवट में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पावर बीआई के जो डेक्स है, वही डेक्स एक्सेल में भी काम आते हैं। तो ये वो टू ड्यूअल बेनिफिट। आपने अगर पावर क्वेरी यहाँ पे सीख ली है, तो आप एक्सेल में भी वही पावर क्वेरी को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वो ड्यूअल बेनिफिट। यहाँ पे सीखने के बाद में ज़रूरी नहीं कि उसका इस्तेमाल पावर बीआई में ही करो, पावर एक्सेल के अंदर में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ओवरव्यू बता दूंगा मैं आपको, बट विल नॉट गो इन डिटेल कि वो कहाँ पे जाके उसको कैसे बनाना है। दैट्स समथिंग लाइक आई विल गाइड यू कि कैसे करना है, वो आपको सेल्फ करना रहेगा वो सारा। मतलब डेक्स जो है एक्सेल में यूज होते हैं। हाँ, चलते डेक्स एक्सेल में नहीं, पावर पिवट में यूज़ होता है। पावर पिवट एक्सेल के अंदर में, हाँ वही ना, हाँ। power तो अलग से आप डेक्स ओपन करोगे तो नहीं दिखेगा आपको। फॉर दैट यू नीड फॉर दैट यू नीड दिस ऑप्शन, पावर पिवट ऑप्शन। दिख रहा है ये मेरे विंडो पे, पावर पिवट, एंड यू हैव अ मैनेज मेजर, यू कैन दिस वन। सो दिस इज नॉट अ नॉर्मल फार्मूलाज। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले पूछेगा डेटा मॉडल है आपके पास में, डेटा मॉडल रहेगा तो काम करेंगे। यू डोंट हैव अ डेटा मॉडल, और यू हैव टू क्रिएट अ डेटा मॉडल एंड एवरीथिंग। सो इट्स नॉट अ नॉर्मल एक्सेल फार्मूला, राइट। सो कर सकते हैं, लेकिन विथ सम डिटेल। सो पहले डेटा मॉडल बनाना है, फिर मैनेज करना है। मैनेज पे जाओगे आप तो आपको ये विंडो आएगा, और दिस इज अ ब्लैंक विंडो। अब यहाँ पे डेटा मॉडलिंग, ये वो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में, कैलकुलेशन ऑप्शन और ये सारा, ये पूरा अलग, ये एक अलग वर्ल्ड है पूरा ये। पावर बीआई, पावर क्वेरी, हाँ। पावर क्वेरी का मैंने बताया कि पावर क्वेरी का हम लोग जो है इसमें जितनी ज़रूरत है उतना लेंगे हम लोग, सारी डिटेलिंग में तो नहीं जाएंगे उसमें, ठीक है। इतना पार्ट हम लोग पावर क्वेरी का कवर करेंगे, जैसे स्प्लिट कैसे करना है डेटा, मर्ज कैसे करना है, अपेंड, पिवट, अनपिवट, जॉइन टेबल, फिक्सिंग एरर, आइडेंटिफाइंग एरर, जॉइन कॉलम, लॉजिकल चेक्स, we summarize group by dynamic path, fixed path, change data type. So these are the things which we are going to cover in a power query। भी पूरी तरह से अलग दुनिया है पूरी, राइट। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, बट जितनी हमको ज़रूरत है हम उतना काम उससे लेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, पावर बीआई है हमारा फोकस, राइट। पावर बीआई हमारा क्या है, वो मेन टारगेट है हमारा। हमको क्या सीखना है, पावर बीआई। पावर क्वेरी भी लोग सीखते हैं, ऐसा नहीं, वो पूरी तरह से एम लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। वो जो एक्सेल यूज़र है, एडवांस एक्सेल, सुपर एडवांस एक्सेल यूज़र है, दे गो फॉर द पावर क्वेरीज, राइट। मतलब मैं बहुत काम कर लिया अभी एक्सेल में, फॉर्मूला से मुझे एक्सेल की यूज़ नहीं करना है, मुझे एडवांस यूज़ करना है, देन दे गो फॉर दिस। बट हम लोग इतना कवर करेंगे जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, ये दिस मच वी आर गोइंग टू कवर। अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, जो बंदा डेवलपमेंट में नहीं है, फाइनेंस में नहीं है, किसी और टीम में, बट उसको नॉलेज है पावर बीआई, तो उसको अपना चेंज करने में करियर के लिए क्या चैलेंजेस है? उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि डेफिनेटली उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, लेकिन उसके पास में नॉलेज है। नाउ व्हाट यू कैन डू, आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। 2013 के अंदर में मुझे WNS में जॉब का ऑफर आया था, बट दे वर लुकिंग फॉर द एक्सेस डेवलपर। MS एक्सेस पता है सभी को। मैं एक्सेल यूज़र था, मैंने एक्सेस कभी यूज़ नहीं किया था, राइट। बट क्या किया था मैंने, जिस वक्त में मैं इंटरव्यू के लिए गया था, तो मैंने स्ट्रेट बताया उनको कि दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक आई हैव अ वर्किंग एक्सपीरियंस, बाय हैव अ नॉलेज, I know how the things works, right? And it's not something like a very new thing. अगर मुझे आपका इन्वायरमेंट पता चला तो मैं उस पर भी काम कर सकता हूँ। एक्सेल यूजर्स के लिए इस पर काम करना मुश्किल नहीं है, राइट। सो यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ लाइक दिस, ओके आई डोंट हैव अ वर्किंग एक्सपीरियंस बट आई हैव अ नॉलेज। एंड आपको एक चीज़ उसमें और ऐड करना है, क्या कि भाई ठीक है, ऑल दो माई जॉब इज़ नॉट कोर इन टू द रिपोर्टिंग एंड एवरीथिंग, बट आई वॉज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर माई एनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। So, you know, like I was handling a team, but I was side by side, I was also preparing some reports for my team stats and everything, and for that I was using this part. So I have that much knowledge. अगर वो ऐड कर ले सर्टिफिकेट आपने बताया Tier 3 वो तो फिर बात ही खत्म होगी वहाँ पे, राइट। तो देखो कंसीडरिंग वो हमको मतलब दे सकते हैं, यस। देखो आप फ्रेशर की कैटेगरी में तो नहीं आओगे, वो नहीं जानते। फ्रेशर क्या हो गया
फ्रेशर का डेफिनेशन क्या हो गया? जस्ट कॉलेज पास आउट। आपको ये बोल सकते हो कि आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट। यू हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ 5 years बट यू डोंट हैव अ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द पावर BI, राइट? सो यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ लाइक दैट। समझ आ रहा है? सो आप अगर बोलेगे यार मैं फ्रेशर हूँ, तो उसके दिमाग में ये भी होगा कि ये शायद कॉलेज पास आउट है, राइट? समझ में आ रही बात? सो व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू, मेक श्योर लाइक यू आर फ्रेजिंग योर सेंटेंस प्रॉपरली, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ओके नो भाई ठीक है, ये बंदे के पास में एक्सपीरियंस है बट रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, बट ही हैज़ अ यू नो लाइक वर्किंग नॉलेज एंड एवरीथिंग, राइट? बिल्कुल कर सकते हैं आप ऐसा। कोई मुश्किल जाता है शुरू में, 2-4 इंटरव्यू में शायद आपको आगे प्लस माइनस भी होगा, लेकिन एक ना एक तो लग ही जाएगा। कीप डूइंग दिस वन। एंड ये मैं खुद जो था 2011 तक आई वॉज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस, देन ऑपरेशन से मैं WFM में मूव हुआ, राइट? बट मेरे पास में ऑन पेपर कहीं पे भी नहीं था कि मैं WFM, और सेम चीज़ मैंने उनको बताई। बट येस आई वॉज टू व्हेन आई वॉज हैंडलिंग अ टीम, माई जॉब वॉज नॉट ओनली टू हैंडल द टीम, मैं उनकी रिपोर्ट्स अलग से बनाता था एक्सेल में, राइट? एक्सेल के अंदर में उसको कैसे बताना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सारी चीज़ें बताता। तो वो चीज़ मेरे लिए क्या हो गई, इंटरव्यू के वक्त में मेरे लिए काम में आ गई, राइट? सो वही चीज़ जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, यू पीपल हैव अपॉर्चुनिटी, भले ही आप पावर BI में काम नहीं कर रहे हो, लेकिन ये सीखने के बाद में आप क्या कर सकते हो, अलॉन्ग विथ योर करंट वर्क यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग सम रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, सो दैट यू कैन प्रेजेंट दिस इन योर इंटरव्यूज, राइट? यार मैं तो फाइनेंस में था, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, यही चीज़ें मैंने बनाई हैं वहाँ पे। क्लियर दिस वन? और कोई क्वेश्चन बताइए प्लीज। लास्ट पॉइंट पे आ जाते फिर हम लोग। ऑलरेडी 2 घंटे हो गए, राइट? वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच टाइम। सो एक मिनट, अब आ जाते हैं हम लोग। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछ ले, कोई बात नहीं है। अच्छा अभी फाइनली आ जाता हूँ मैं, एक 10 मिनट लूँगा, अब लास्ट 10 मिनट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं। अभी तक आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, बहुत आपने फोकस से ध्यान दिया, आप थोड़ा और ज़्यादा फोकस से ध्यान दो, ठीक है? और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है अभी। क्या है वो कि भाई इस ट्रेनिंग का कुछ फीस है, वो फीस है 16,000 रुपीज़, ठीक है? अगर आप 1 गो में पे करते हो तो यू विल गेट अ 10% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट, वेयर यू बट यू हैव टू पे द फीस विद इन द 1 वीक ऑफ अ बैच स्टार्ट, दैट मीन्स यू हैव टू पे ओनली 14,400। बट अगर आप 14,400 आपको डिस्काउंट नहीं लेना है, then you can definitely avail the installment, 4 installment. These are the dates of installment. You can pay every month 4,000 रुपये, 4th of every month, and then आपको फिर 16,000 पूरा कंप्लीट करना है। डेट्स आप नोट कर ले, वुड अप्रिशिएट विदाउट रिमाइंडर्स पेमेंट, ठीक है? क्लास को आपको स्टार्ट करना है तो क्लास स्टार्ट हो रहा है अगले हफ्ते, अगले संडे से। तो सैटरडे तक आपको जो है फीस पेमेंट करके कंफर्मेशन मुझे देना है, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फीस इज़ नॉन रिफंडेबल। आपने फीस पे किया, आप मेरे पास में 1 महीने के बाद में आओगे, मैं क्लास मुझे नहीं ज्वाइन करनी है, प्लीज़ रिटर्न मी माई अमाउंट, आई विल से सॉरी, राइट? इसलिए मैं वो चीज़ अभी आपको बता रहा हूँ। यू पीपल आर अ मैच्योर्ड पीपल, यू कैन टेक अ वाइज डिसीजन। फीस इज़ नॉन रिफंडेबल, ये दिमाग में रखे। मुझे पैसा भी वापस नहीं मिलेगा, और मैं जो टाइम दूंगा वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीज़ें जब आपकी क्लियर है तभी आप इसको इन्वॉल्व करें। हाँ, मैं आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन दूंगा यहाँ पे। मान लीजिए आपको संडे के दिन अचानक सुबह में क्लास ऑफिस आ गई आपकी, अब आप संडे के दिन मैनेज नहीं कर पा रहे हो, यू वांट टू मूव इन अ सैटरडे क्लास, definitely I will transfer you in a Saturday class, but with a nominal charge of 2,000 रुपये, and that too from Power BI to Power BI। अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है? Power BI मुझे जब नहीं रहा है, आप मेरा ट्रांसफ़र SQL में कर दो, ऐसा नहीं होगा, राइट? सो इट विल बी इन द सेम फील्ड के अंदर करेगा, राइट? रिवीजन सेशन के लिए कोई चार्जेस नहीं है, मेरी पैरेलल बैचेस चलते रहती है, जैसे अभी सैटरडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग है, संडे आफ्टरनून है, सैटरडे मॉर्निंग है, राइट? मल्टीपल पैरेलल बैचेस रहती है। कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई, आप वहाँ पर आके बैठे, कोई चीज़ यहाँ पे मिस हो गई, वो क्लास में भी आके बैठे, उसके लिए कोई आपको अलग से चार्ज नहीं देना है। द पॉइंट इज़ द मोर यू विल कम द मोर यू विल लर्न, राइट? सो अब आप क्या होगा, जब आपकी क्लास शुरू होगी ना, तो आप देखोगे कि कुछ लोग नए लोग आ रहे हैं, लेकिन वो 1 दिन के लिए आते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि उनको नहीं समझ में आ रहा है तो चले जाते हैं, राइट? दे आर फ्रॉम द प्रीवियस बैच, पॉसिबली दे हैव मिस सम सेशन, दे आर कमिंग टू दिस क्लास, दे वांट सम रिवीजन ऑल्सो, ठीक है? मैं क्लास में तो आया था, लेकिन यार वो डेटा मॉडलिंग मेरे समझ में नहीं आई बात, मुझे थोड़ा सा और उसके ऊपर रिवीजन चाहिए। फील फ्री कम टू द माई नेक्स्ट क्लास, आप उसमें आके बैठे और अपना वो टॉपिक जो है वो क्लियर करके। क्लियर दिस वन? एनी क्वेश्चन इन दिस? वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल नॉलेज शेयरिंग के ऊपर है, ना कि कमर्शियल के ऊपर है। तो कमर्शियल हम लोग ने इतना क्लीन रखा है कि कल जब आपका ग्रुप बने आपस में, कल जब आप डिस्कस करो, तो आप ये डिस्कस ना करो यार तूने कितना पैसा दिया या मैंने कितना दिया, देखो तो 500 सर ने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिए, मेरे को नहीं दिए। अब क्या होगा, वो क्लास में आके बैठेगा और उसके दिमाग में वही बात रहेगी, मेरे से 500 रुपये ज़्यादा लिए,
और इससे 500 रुपये कम लिए, हो गया माइंड डाइवर्ट। सो ये चीज़ हमने बहुत ही सिंपल रखी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी है, लिव इट और टेक इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई चलो आपको अलग दिया, आपको अलग दिया, आपको सबको मुझे एक जैसा नॉलेज शेयर करना है। ऐसा नहीं है ना कि 500 कम लूँगा तो उसको मैं थोड़ा कम दूंगा, इसको ज़्यादा दूंगा, वहाँ तो मैं नहीं कर सकता ना ऐसा कुछ। और मैं चाहता हूँ कि जब आप लोग क्लास में हो तो आपका डिस्कशन आपस में हो तो नॉलेज के ऊपर हो, भाई ये कैसे किया, वो कैसे किया, ना कि कमर्शियल पार्ट के ऊपर। तो कमर्शियल पार्ट में एक ही बार डिस्कस करता हूँ, स्टार्ट ऑफ द दिस वन, आप एक बार उसको कर दे, इसके बाद में डेफिनेटली ग्रुप में कभी हम लोग जो है कमर्शियल को डिस्कस नहीं करते। जब हम लोग ग्रुप में क्लास में डिस्कशन होगा तो सिर्फ हमारा नॉलेज के ऊपर ही होगा या कंटेंट के ऊपर होगा। क्लियर दिस? अगर कुछ क्वेश्चन है तो अगर अभी आप नहीं पूछ पा रहे कोई बात नहीं, आप मेरा नंबर रखें, आप रज़ा सर का नंबर रखें, ठीक है। आप इमीडिएटली हमें मैसेज करें, अगर हम कॉल नहीं उठाते तो मैसेज करके आप अपना कंफर्मेशन, आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व करें। ध्यान रखें बैच का जो फ्रीक्वेंसी है वो वीकली है, ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये बैच सिर्फ संडे, हफ्ते में एक दिन होगा, संडे के दिन। इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, बीच में 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। पहला सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है अगले संडे को, विच इज़ 4 दिसंबर, और इसका जो ड्यूरेशन है मतलब पूरा कंप्लीट ड्यूरेशन है वो है 5 महीने का, 20 से 22 वीक, 5 से 5.5 महीने हो सकते हैं, ठीक है। आपको अगर बैच को एनरोल करना है, कंफर्म करना है, तो आप मुझे 3 दिसंबर के पहले आप मुझे बता दें, ठीक है। हम एक टेम्पररी व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं, उसके अंदर में हम लोग आपको ऐड कर देंगे, और हम जो है उसी के अंदर में आगे का जो भी कम्युनिकेशन है उसी ग्रुप के अंदर में होगा, ठीक है। ये मेरा नंबर है 93716, ये रज़ा सर का नंबर है, ठीक है। और ये कुछ पेमेंट की डिटेल्स है, आपका माइंड बन जाता है क्लास लगाने का है, यू कैन मेक द पेमेंट यूजिंग एनी ऑफ दिस ऑप्शन। शेयर द स्क्रीनशॉट विथ मी और रज़ा सर विथ योर डिटेल्स लाइक योर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड आपका ये जो पेमेंट स्क्रीनशॉट है, वी विल ऐड यू इन आवर पोर्टल। आपको पोर्टल का एक्सेस भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको नोट्स डाउनलोड करना है, जो भी कुछ करना है वो सारी चीज़ें वहाँ रहेंगी। एक चीज़ फिर से रिपीट करता हूँ, सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, राइट, और ना ही सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी। तो ये माइंड में मत रखना कि आप मुझे एक चीज़ को 10 बार पूछोगे मैं बता दूंगा, राइट, लेकिन आप बोलेंगे मुझे रिकॉर्ड करके दे दो, वो मैं नहीं दूंगा। उसका रीज़न क्या है? वेरी सिंपल, रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको श्योर बोलता हूँ, श्योर आप कभी इसको देखोगे नहीं। समझ में आ रही है बात? कितनी चीज़ अवेलेबल है, कितने रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हमारे पास में, कितना टाइम हम लोग देते देखने के लिए, राइट। और जब एक दिमाग में होती है ना बात कि यार रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, तो क्लास में ध्यान भी कम देंगे, फिर हम जो फोकस है ना वो हट जाता है। लेकिन जब मैंने बोल दिया रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी, तो आपका क्या होगा? फोकस। यार भाई ये एक ही बार सीखने को मिल रहा है, सीख लो इसको, राइट। सो जो आप टाइम दे रहे हो ना उसका वैल्यू करवाना चाह रहे हैं हम आपसे। ये आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका पैसा सेकेंडरी। मैंने बोला आपको ये, आप ये ना समझिए यार पहले चलो मेरे को रिकॉर्डिंग मिलेंगी तो पैसा दे दिया, टाइम भी गया, पैसा भी गया, रिकॉर्डिंग भी मिली, वो भी देखा नहीं, 6 महीने के बाद में रिकॉर्डिंग ओपन किया, चीज़ें पूरी अपडेटेड होगी नहीं, ये पुरानी सब चीज़ें आउटडेटेड होगी, क्या करोगे आप? फिर से रिकॉर्डिंग लोगे, फिर से क्लास लगाओगे, तो वो चीज़ सिचुएशन ना है। और ये हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे हम आपको बोल रहे हैं, राइट। वी आर रनिंग दिस इंस्टीट्यूट फ्रॉम द लास्ट 11 ईयर्स, राइट। सो बाकी इंस्टीट्यूट देते हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है जो चीज़ फोकस से की जाती है वो चीज़ के लिए रिकॉर्डिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो नाउ आई एम कम टू एन एंड विथ माई एंटायर प्रेजेंटेशन। अभी 7-8 मिनट बचे हैं, कुछ और अगर क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकते हैं। 10 बजे शार्प मैं इसको एंड करूँगा क्लास। So this is just Sunday, not Saturday. नो, ओनली संडे, 1 डे इन अ वीक, 3 घंटे। Any weekday? वीकडे बैच भी है हमारी, वीकडे बैच भी है। अगर आपको वीकडे बैच देखना है तो आप हमारे स्केड्यूल पे चले जाइए, सॉरी वेबसाइट पे, वहाँ पे वीकडे बैचेस की भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर। In class. नो, वो देखना रहेगा, ट्रेनर विल बी डिफरेंट, वो इन क्लास है या फिर ऑनलाइन है, दैट यू हैव टू चेक। Sunday के लिए आप संडे के लिए मैं हूँ संडे के लिए। सो मैं भी मोस्टली पावर BI ही क्लासेस ले रहा हूँ। तो मेरा एक बैच संडे ऑफ मॉर्निंग अभी स्टार्ट हो रहा है, एक ऑलरेडी चल रहा है 11 बजे, और एक ऑलरेडी ख़त्म होने पर है, वो है सैटरडे के दिन। तो अब जब सैटरडे का मेरा ख़त्म होगा तो नया सैटरडे का वहाँ पे शुरू होगा, लेकिन वो स्टार्ट होगा जनवरी में, राइट। सो एवरी मंथ 1.5 मंथ 2 मंथ्स में मेरा बैचेस आते रहता है, राइट। सो टेक योर टाइम, नो हरी, यू हैव 1 वीक टू थिंक ओवर दिस, राइट। सारी चीज़ें जो मैंने बताई है एक बार फिर से देखो, रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपका भी मैसेज के ऊपर। समझिए आप जो है मार्केट देखें क्या चल रहा है मार्केट के अंदर में, क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, आपको कुछ और है, उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। सो टेक अ वाइज डिसीजन, दैट्स द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से। रेस्ट यू पीपल आर स्मार्ट इनफ, राइट। आपको पता है कि भाई क्या चल रहा है आज के वक्त में, कॉम्पिटिशन कितना है,
राइट। टाइमिंग यही रहेगा 8 से 11। 3 घंटे नहीं, बीच में ब्रेक रहेगा अपना 10-15 मिनट, 10-15 मिनट चाय कॉफ़ी का ब्रेक रहेगा हमारा, ठीक है। सो डेफिनेटली इट्स फॉर मी एज वेल ना यार। फिर क्या होता है, मेरा 11 बजे दूसरा बैच है इमीडिएटली, तो फिर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर, है ना। सो विल डेफिनेटली हैव अ ब्रेक 10-15 मिनट्स, थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। छुट्टी बहुत मुश्किल से छुट्टी देता हूँ मैं, अनटिल एंड अनलेस इट्स अ प्लान, कुछ फेस्टिवल वगैरह आ गया तो ही छुट्टी रहेगी, या कोई इमरजेंसी है तो, ठीक है। अदरवाइज छुट्टी का ऑप्शन बिल्कुल लेस है, बिल्कुल लेस है, मतलब 1% भी नहीं है। 1% सिर्फ अगर मान लो उस दिन कोई फेस्टिवल आ गया तो डेफिनेटली वी रिस्पेक्ट फेस्टिवल, ईच अदर्स फेस्टिवल, और फिर उस दिन हम लोग जो है ऑफ रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फेस्टिवल थोड़ा सा बीच में आ गया तो संडे अपना चलते रहेगा, राइट। फिर संडे को कोई डिस्टर्ब नहीं। सर वीकडेज में कितना ड्यूरेशन? वीकडेज में इसका ड्यूरेशन हाफ हो जाता है, क्योंकि आप क्या होता है वीकडेज के अंदर में आप मेरे ख्याल से 1 घंटा रोज़ पढ़ते हो, 1.5 आवर रोज़ पढ़ते हो आप, तो 5 दिन के अंदर में आप 6 घंटे पढ़ाई करते हो, राइट, लगभग 6 से 6.5 घंटा। तो जितना ये 5 महीना है वो वहाँ पे 2.5 महीना हो जाता है। बट वहाँ पे वही है कि वहाँ पे आपको डेली आना होता है, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में। ये ओवरबर्डन तो होने के चांसेस नहीं है कि 3 आवर्स अ डे? हाँ, नहीं कुछ भी। हम लोग का क्लास इसके पहले 5 घंटे का होता था, अभी ऑनलाइन की वजह से हमने इसको 3 घंटा 3.5 घंटा किया, राइट। सो बिल्कुल रिलैक्स रहता है और फन रहता है बिल्कुल, मतलब जब आप सीखोगे तो 3 घंटे किधर जाते हो पता भी नहीं चलते। थियोरेटिकल पार्ट नहीं होता है ना, आज तो आप रिलैक्स बैठे हो, आज आपको सिर्फ मुझे सुनना है, फिर एक्चुअल क्लास में थोड़ी ना ऐसा होगा। एक्चुअल क्लास में तो आपके पास में टास्क रहेगा, आपको काम करना रहेगा, यू हैव टू परफॉर्म, राइट। सो 3 घंटे किधर जाते पता नहीं चलता है, फिर आपको लगता है यार 4 घंटे की क्लास होना चाहिए था, राइट। ये फीलिंग आएंगी आपको कब, लेकिन ये फीलिंग नहीं आएंगी यार 2 घंटे की होना चाहिए था, राइट। हाँ, ऑनलाइन में थोड़ा बहुत क्या हो जाता है कि भाई आपके पास में डेडिकेटेड टाइम देना थोड़ा सा मुश्किल होता है 3 घंटे बैठना, इसलिए हम लोग बीच में टाइम भी देते हैं। और हमने ये ऑफलाइन ऑनलाइन इसीलिए तो रखा है ना, आपको लगता है कि ऑनलाइन आप नहीं कर सकते हो, घर पे डिस्टर्बेंस है, संडे का दिन होता है, सब लोग फ्री होते हैं, अब कहाँ हम लोग बोले सबको चुप बैठो भाई मेरे को पढ़ने का है ना, इसलिए आप यहाँ पर आ जाए क्लास में। अभी वही सिचुएशन हमारे साथ में भी है, जैसे पेंडेमिक खत्म हुआ तो बोले भाई आप जाइए क्लास में, हमको फ्री करिए, घर वालों को, है ना, घर वाले भी बेचारे परेशान हो गए हमारे से, ऐसा हो जाता है। सभी का वही हाल है भाई, है ना, सभी का वही हाल है, हम लोग सब एक ही कश्ती में हैं। तो इसीलिए क्लासरूम का इन्वायरमेंट रखा है कि भाई आपको अगर लगता है कि नहीं यार मैं नहीं दे पाता हूँ, आप फील फ्री आ जाइए क्लास में, ठीक है। और बताए कुछ और कोई डाउट्स? 4 मिनट और है हमारे पास में, हम लोग टाइम के बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे, 8 बजे यानी 8 बजे, ठीक है, 11 बजे यानी फिर 11 बजे। देखो मैं आपके टाइम की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे टाइम की भी रिस्पेक्ट करें, राइट। सो ऐसा नहीं कि चलो मेरी चल रही है बात और आप हो रहे बोर वहाँ पे, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी है वो अपने टाइम फ्रेम के अंदर में, राइट। सो 4 मिनट अभी हम लोग और रुकेंगे। और बताए कुछ क्वेश्चन? प्राजक्ता, गुलशन, अर्चना, सारी चीज़ें क्लियर है आप लोगों को? अभिजीत? यस। अभी देखो ऑनलाइन का ये फ़ायदा है, मैं आप लोगों के नाम जानता हूँ, क्लासरूम वालों के मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, 1 या 2 लोग की मुश्किल से, आई थिंक इमरान, बस, और तो बाकी किसी के नाम भी नहीं जानता। तो ऑनलाइन का ये भी एक फ़ायदा है कि मैं आप लोगों के नाम को कॉल कर सकता हूँ। समीर, ताजुद्दीन, विवेक, पूजा, ठीक है। हेलो पूजा, आपको मिल गया था ना लिंक? थोड़ा सा लेट हो गया था मैं, ठीक है, ठीक है। तो Hello, sir. I have one question. हाँ, यस गुलशन, कौन बेटा इमरान? हाँ हाँ गुलशन। Yes, sir. What I want asking is like if we need to be in institute for some more time, like more than 3 hours, if Huh. we need to, is that possible? Do we have a space there? No, that means like you want to do the extra practice time or what? Practice, yeah. Practice you can do na. So as I mentioned, I have a parallel batches as well. So if you want to do some revision or some practice, then you can come to that batch. No, what I am asking, like it is sometimes it is difficult. कभी-कभी घर पे क्या होता है डिस्टर्बेंस होता है तो भी हम लोग को concentrate नहीं होता, तो कभी ऐसा स्पेस है क्या वहाँ पे कि if we exceed like 1 hour on a weekend, there is a space we can do a practice there apart from batch, attending a batch or. You mean to say you want to come to the class for the practice? Yes. 1 hour. Yes. You yes. can come, but again, if the batches are going on, na, then it becomes difficult. क्योंकि क्या होता है कि हाँ, there is no separate space. No, it's only one classroom here. यहाँ पे कुछ 20 एक systems है, but there's a continuous batches going on now.
So if you come, then Oh. it becomes, see, if I am the trainer, I don't mind. But if there's some other trainer, so definitely he will have some objection, like कि भाई मेरे बैच में नहीं है तो हम ये कैसे करें? Yes, है ना? understood. है? Yes, Imran, your question? 11 बजे का कौन सा पावर BI वाला? पावर BI वाला ही है, 11 to 2 11 to 2 है वो। वो आगे है थोड़ा। आगे है वो, आपसे 10 हफ्ते आगे है, आपसे 10 हफ्ते आगे है। और जो सनीचर का बैच है वो लगभग ख़त्म होने पर है अभी, उनका कल डे 19 था, उनके 3 सेशन बचे। फिर अभी आपका डे 1 स्टार्ट होगा अगले हफ्ते से, फिर आपका जब डे 5 तक जाएगा सैटरडे वाला नया स्टार्ट होगा, राइट। सो आपको अगर कुछ चांस लेना रहेगा अगर प्रैक्टिस के लिए तो सैटरडे वाले में फिर आपको आ सकते हैं फिर, बट वो सैटरडे का ऑनलाइन बैच रहेगा। अच्छा सिर्फ ऑनलाइन। इट्स ओनली ऑनलाइन, सैटरडे का जो बैच है वो सिर्फ ऑनलाइन है, ठीक है। मतलब दोनों बैच में प्राइस सेट है। रिवीजन के लिए, यस, इफ़ यू फील लाइक ओके यार ये चीज़ें मुझे क्लियर नहीं हुई है, ऐसा हार्डली कम ही होता है ऐसा, बट स्टिल वी हैव दैट ऑप्शन अवेलेबल कि अगर ऐसा आपको लगता है कि यार नहीं यार ये रिवीजन होना चाहिए था मेरा एक बार और, सो यू कैन डेफिनेटली कम, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। Okay everyone, so we have now 1 minute, so thank you very much for your time and patience and listening me for the last 2 hours. ज़्यादा बोर तो नहीं किया ना मैंने, इन्फॉर्मेशन काम की थी, राइट। No, sir. Yes. सो Yes. डेफिनेटली आप थोड़ा सा इसको ये करें, और आई विश टू सी यू एंड होप टू सी यू एवरीवन नेक्स्ट वीक। संडे को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सो जो लोग बैठना चाहे गाड़ी में बैठ जाए, गाड़ी निकलने वाली है अगले हफ्ते, राइट। फिर अगर छूट गई तो फिर अगले महीने में, फिर अगर अगले हफ्ते छूट गए तो कब मिलेंगे, फिर अगले महीने में, राइट। सो फिर सीधा 1 महीने का गैप आ जाएगा, और वो भी जनवरी के 2nd वीक में स्टार्ट होगा बैच, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ क्लास रूम, दैट इज़ गोइंग टू बी अ सैटरडे बैच एंड ऑनलाइन बैच, राइट। हाँ, अगर किसी को शॉर्ट जल्दी करना है, जैसे आपने पूछा, आप वीकडे के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है, बट अगेन वीकडे इज़ गोइंग टू बी ऑनलाइन। फिर उसमें क्या होता है, सुबह में 9 बजे अगर ऑफिस है, 10 बजे ऑफिस है, वेरी वेरी फोकस्ड, यहाँ पे ये भी करो और वो भी करो, राइट। तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो कोई मना नहीं है उसके अंदर में, राइट। ऑप्शंस आर ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच, आई टेक अ लीव नाउ, मैं अपने इसको यहाँ पे